अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप लोगों का? मैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सब शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज छुट्टी है, जी। छुट्टी मना रहे हो? हमारा भी था लॉन्ग वीकेंड, मंडे, लास्ट मंडे विक्टोरिया डे था ना। आपका तो कुछ और होगा। अच्छा, आप लोगों का ये वाला नहीं है। अच्छा, आपका लास्ट था। हाँ, हमारा ये वाला नहीं बड़ा। कोई बात नहीं। तो आप लोगों का कौन सा डे कहलाता है ये? मेमोरियल डे। अच्छा, मेमोरियल डे तो हमारा भी है, लेकिन वो शायद लॉन्ग वीकेंड के तौर पे नहीं आता, वैसे ही होता है। क्योंकि मैंने देखा उसकी सेल्स वगैरह लगी हुई है ना। जी। अच्छा। हम्म, चलें तो शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह। जी, पढ़िए यहाँ से। Um, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم and among them, हम्म, um, ummiyuna, unlettered, not formally educated, la, not, ya'lamuna, they all know, al-kitaba, the book, ila, इल्ला। illa, except, um, amaniya, desires, जब wishes. देखो देखो, जब भी तशदीद आती है ना तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं, जैसे दो गाड़ियां आपस में लगती है ना, जी। उतना जैसे आवाज आती है और वो लगती हैं आपस में। तो तशदीद किस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे भी था उम उम्मीयूना। ठीक है ना, तो इसको दो दफा पढ़ना होता है एक लफ्ज को। और फिर इसी तरह यहाँ पे अमानिया, इल्ला। इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, इल्ला। जैसे इया है ना, जी। तो इसको भी हम हल्का सा पढ़ देते हैं, इया होता है, इया का नाबुदु। तो इस तरीके से उसको पढ़ना होता है, इल्ला। मत भी है ना, अमानिया, निया। व इन हम। وإنهم and not they إلا except يظنون they suppose guess conjecture. अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे मद आई है, हालांकि वही लफ्ज है और यहाँ पे मद नहीं आई। कोई आंसर है आपके पास इसका? आपके टीचर ने बताया हो या कुछ? यहाँ मद आ रही है, यहाँ पे मद नहीं आ रही। हालांकि दोनों का एक ही मीन है, एक्सेप्ट। uh, क्योंकि एक stressed है। एक तो स्ट्रेस, नहीं स्ट्रेस तो यहाँ भी है ना, दोनों में स्ट्रेस्ड है। इसमें पता है क्या, मैं बताती हूँ आपको। इसमें ये जो है ना आपका हमजा आ गया आगे, तो हमजा उसी वर्ड में आ जाए या अगले वर्ड में आ जाए, ठीक है, तो फिर आपकी मद आती है वहां पे। हम्म, ठीक है। और ये अलिफ के बाद होता है, वाव के बाद होता है, और या के बाद ही होता है। तो यहाँ अलिफ के बाद हमजा आ रहा है, कभी वाव के बाद आए तभी उसके बाद मद आ जाती है, या के बाद आए तो उस पे भी मद आ जाती है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी जहां जहां आएगा, ठीक है। और इसलिए ये मद आई है, और यहाँ पे चूंकि आपका हमजा नहीं आया आगे तो मद भी नहीं आई, है ना। जी। ये हमजा है ना, जी। तो ये इसके बाद अलिफ के बाद हमजा आया है, वाव के बाद आएगा तब भी मद आएगी, या के बाद आएगा तब भी मद आएगी। ये हम्म। तजवीद का रूल है। इल्ला यजुन्नून। अब यहाँ पे चूंकि हमजा नहीं आया तो इसलिए यहाँ पे आपने दो हरकत ही लंबा करना है, यहाँ थोड़ा लंबा और ज्यादा लंबा करना था, इल्ला अमानिया। तो अमानिया उनकी डिजायर्स हैं, विशफुल थिंकिंग हैं। वह इन हम्म। हम, इन का तर्जुमा क्यों आ रहा है नफी में एंड नॉट, क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। इल्ला। जी। ठीक है ना, और यहाँ तो ला वैसे ही आपका नफी का होता है ना। हम्म। तो इन तो शर्त का भी होता है, नफी का भी, तो इसका मीनिंग तभी नफी में आएगा जब आगे इल्ला आएगा। यजुन्नून, दे, They दिस, suppose गेस, guess सपोज, गैस। conjecture. कंजेक्टर। तो यजुन्नून क्या होता है, गुमान होते हैं। ठीक है ना, ऐसी हम्म। फजूल जो होती हैं चीजें। जैसे हम लोगों को भी बड़ा बड़ा गुमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और कलमा पड़ा हुआ है तो फिर हम जाएंगे। हम्म। अमानी जी भी यही होती है। जब किताब का इल्म नहीं होता ना, उम्मी कौन होता है अल्लाह की नजर में? उम्मी वो होता है जिसके पास किताब का इल्म होता ही नहीं। हम्म। मसलन हमारी बहुत सारी देखें तो
कुछ उनको पता ही नहीं है किताब में क्या लिखा है, क्या काम है, किस पे अमल करना है, किस से रुकना है। बस किताब नाजरा पढ़ लेते हैं उल्टा सीधा, और बस समझते हैं कि हम तो किताब पे ईमान भी ले आए और हमने अमल भी कर लिया और बड़ा कुछ हमारे लिए अब जन्नत ही जन्नत है हम्म। ना। हम्म। अल्लाह ताला कहते हैं जिसने किताब को नहीं पढ़ा, अल किताब यहाँ तौरात है, क्योंकि ये यहूद की बात हो रही है। तो अल किताब से मुराद खास किताब होती है, और हमारे लिए क्या है, कुरान है अल किताब। हम्म। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो मिन हम, और एंड अमंग देम उम्मीयूना, क्या है, इनके पास फॉर्म, उम्मी वो होता है जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, जो स्कूल नहीं गया होता। उसके पास वही होता है जो उसकी, ना वो शहर से कहीं बाहर गया होता है, बस उधर ही रहता है। उसकी माँ के पास जो नॉलेज है वो इसके पास नॉलेज है। कभी स्कूल नहीं, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं। तो अल्लाह ताला किसको कह रहे हैं उम्मी? अल्लाह कह रहे हैं जिसके पास किताब का इल्म ना हो, चाहे वो जितनी भी डिग्रियां ले आए, जितनी भी फॉर्मल एजुकेशन ले ले, अल्लाह की नज़र में वो उम्मी है जिसको किताब का इल्म नहीं आता। तो हम हम्म। अपना भी देखें कि हमारे पास कितना किताब का इल्म है। सही है। तो जी। अभी तक बहुत से लोग हैं जिनको जो जरूरत ही नहीं समझते कि उनको चाहिए किताब के इल्म की, किताब में कोई खत आता है तो हम उसको जल्दी से पढ़ाते हैं ना, हम्म। लेकिन अल्लाह की मैसेज की हमें कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह ने क्या मैसेज भेजा है हमारी तरफ। हम्म। इल्ला एक्सेप्ट अमानिया, ये जमा है। उमनियतुन, उमनियतुन की जमा, डिजायर, विशेस। और ये कब आती है? ये कब आती है इंसान में? जब किताब का इल्म नहीं होता। हम्म। किताब का इल्म होता है तो ये पैदा होती हैं। और ये कौन हमें हमारे अंदर ये डालता है, विजुअल थिंकिंग, और ये सब, ये जो हम दुनिया में लीडर बना लेते हैं ना अपने, हम्म। पीर, हम्म। वो कहते हैं बस ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बस काफी है ना। हम्म। वो असल की तरफ नहीं आने देते। हाँ, मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करते हैं। तो फिर हम कहते हैं ठीक है भाई, इसका लड़ पकड़ लो, उसका लड़ पकड़ लो। समझ आ रही मेरी बात? हम्म। जन्नत में चले जाओगे। चाहे वो खुद जहन्नम में जा रहा हो, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है, उसका कीदा क्या है, सही है कि नहीं। हम्म। हम्म। तो जब भी किसी को लीडर बनाएं तो फिर उसका देखें कि उसका कीदा भी सही है कि नहीं है। हम्म। ठीक है ना, वो जो कह रहा है वो सही भी है या नहीं, वरना आप ही पकड़े जाओगे। हम्म। और उसने तो आखिरत में फिर जाके ना वो हो जाना, मुकर जाना है। हमें क्या पता है। जैसे हम हम्म। किसी कब्र को, पीर फकीर को बना लेते ना अपना, वो वहां जाके दुआएं मांगते हैं। तो हम्म। उन्होंने, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम हमारी कब्र पे आते थे और आके दुआएं करते थे और हमें चादरें चढ़ाते थे। चाहे वो हम्म। जिंदा लोग हों या मर गए हों, आप किसी को भी लीडर बनाएं दुनिया में, अपना राह हिदायत के लिए या वैसे, दोस्त भी इवन, तो सोच के बनाए आप किसको बना रहे हैं, क्योंकि आप अपने दोस्त के दीन पर होते हैं, है ना। जी। हम्म, दोस्त के दीन पे कहा गया, ये नहीं कहा गया घर वालों के दीन, हम्म। दोस्त के दीन पे कहा गया। इसलिए तो दोस्त बड़े सोच समझ के बनाने चाहिए। हाँ, बच्चों की सोबत किन लोगों के साथ है, कहाँ उठते बैठते हैं, सोच समझ के। हम्म। ठीक है ना। कम से कम अपने दीन पे तो वो सही हो ना। हम्म। दीन कोई भी बुरा नहीं है, सब आसमानी दीन है, लेकिन अपने दीन पे तो सही हो ना वो। हम्म। अगर वहां भी वो नहीं है तो फिर तो भटके हुए हैं ना। फिर तो कोई पर्सनैलिटी ना हाँ होगी। बिल्कुल, व इन हम, और नहीं है वो कौन, यहूद। ठीक है। हम्म। यहाँ भी हम का मतलब यहूद। इल्ला यजुन्नून, उनके क्या है, एक्सेप्ट दे सपोज, गेस्ट, कंजेक्शन, कंजेक्टर जो भी है, तो ये इनके सही नहीं है, गुमान। अच्छा, अब प्रीवियस आय में क्या बताया गया, शोज हाउ सम प्रिटेंडेड टू बी मुस्लिम बट दे आर हिपोक्रेट्स। पीछे हिपोक्रेट्स की बात हुई है, मुनाफिकीन की बात हुई है। अभी हम्म। आगे कुछ आ रहा है, अभी इनकी उम्मीदीन की बात हो रही है। हिपोक्रेट्स कौन होते हैं? वो जो न इधर के होते हैं ना इधर के, है ना। वो इधर कहते के कुछ भी, है, करते हाँ, कुछ वो है। इधर के भी नहीं होते, वो उधर के भी नहीं होते, वो बीच में ही, थाली के बैंगन, जिधर फायदा देखा उधर उड़क गए। हम्म। कमजोर ईमान और कमजोर, जहां फायदा देखा उधर, है ना। हम्म। अच्छा, अब आप आइए उम्मी यून पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। पढ़िए बेटा। Um, for उम्मीद। Ummi, Hamza, Mim, one who is associated with his mother. Ummi is used for a person who is illiterate and or uneducated.
no formal education. He is in the same state as his mother bore him. His knowledge is whatever he has learned from his mother. Ummi is used in three ways. Used for those people who do not read or write or record anything, someone who does not have formal education. Hadith, the Prophet ﷺ said, "We are a nation who are unlettered. We do not read, write, or keep any records. The month is such and such or such and such. We find out by sighting the moon, not by calculations." ठीक है ना, यहाँ तक हो गया ना? And the Prophet चलो, समझ आया कुछ? कहाँ तक पढ़ा आपने? ये हदीस तक पढ़ा है ना? जी हाँ, हाँ जी अच्छा, हदीस पढ़ ली? जी ये हदीस पढ़ ली। अच्छा, अब हदीस में क्या नबी से कहा कि हमारे पास, हम अरब्स हैं और हमारे पास, हम एक नेशन है लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ठीक है ना? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उम्मी कहा गया तो वो इसलिए नहीं कहा गया कि वो अनपढ़ थे। वो तो इतने बड़े उस्ताद थे ना, खुद हम्म मुअल्लिम थे, हम्म साहबा को उन्होंने तालीम दी। उम्मी उनकी सिफत सिफत थी, क्वालिटी थी। उम्मी उनको इसलिए रखा गया, उम्मी जीन में से उठाया गया, उम्मी रखा गया ताकि लोग ये ना कह सकें कि ये किताब तो उसने खुद लिख ली है। ठीक है? अच्छा इसलिए उनको लिखना पढ़ना उनको आता ही नहीं था, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये किताब कुरान उसने खुद बनाई लिख है ली है। हम्म ये तो नुक्ता कोई उठा ही नहीं सकता ना। हम्म तो फिर ये है कि किताब अल्लाह की तरफ से है। और फिर हमारी कैलकुलेशन भी जो देखें तो किस तरीके से होती थी हमारी, वो जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं ये लोग, पूरे साल की करके रख लेते हैं, वो वाली कैलकुलेशन नहीं होती थी हमारी। हम्म हमारी कैलकुलेशन होती थी मून साइटिंग पे। तो डे उन्होंने बनाया था 29 अल्लाह की तरफ से। जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया है तभी से कैलेंडर बना है, चाहे हम्म वो सोलर है चाहे वो लूनर कैलेंडर है, वो तब हम्म से ही अल्लाह ने बना दिया था। ये अल्लाह ने बनाया है 29 और 30 डेज का मंथ, और 12 महीने साल और हफ्ते में 7 दिन, ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है, ये हमने नहीं बनाए। हम्म 24 घंटे का दिन और सूरज, है ना? हम्म सोलर सिस्टम भी, वो भी, और ये भी पूरा का पूरा जो है इस्लामिक ये है। और वो सोलर किसका है? वो दूसरों का है। हम्म सही है? तो हमें इसी को हम्म फॉलो करना नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हम नहीं करते। हम अपने बच्चे की पैदाइश भी हमेशा, आपसे कोई डेट ऑफ बर्थ पूछे तो आपको ये वाली याद होनी चाहिए। जाहिर है यहाँ पे यही बतानी है ना, इंग्लिश वाली। हम्म उनको क्या पता कि वो क्यों, जैसे अभी किसी की 27th, ठीक है ना, और वो कोई भी महीना है इस्लामिक, ठीक है ना, हम्म उसकी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आप वो बताएंगे तो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे ना। हम्म आपको अपनी बतानी पड़ती है कि मैं किस दिन, इस्लाम सोलर कैलेंडर के हिसाब से मेरी डेट ऑफ बर्थ। हम्म तो चलना पड़ता है, क्या करें अभी। हम्म लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि हमारे जी मंथ के नेम क्या हैं? हाँ मुहर्रम, अभी नया साल शुरू होगा ना। कब शुरू हम्म हो रहा है आपको पता है? ट्वेंटी अभी सिक्स है, 26 को फर्स्ट हाँ मंथ, इस महीने में नहीं। ये ट्वेंटी जून सिक्स तो हो जून गई ना आज। जून हाँ, जून में मुहर्रम शुरू हो रहा है। अभी हज हम्म की 28 को हज का पहला दिन है, हम्म जिल हज का पहला दिन है, फिर पूरा महीना गुजरेगा जिल हज का। परसों से फिर उसके जी बाद नेक्स्ट 26 को आपकी मुहर्रम का फर्स्ट डे है। ठीक है? हम्म और समझ आ गई? तो पता हम्म होना चाहिए ना, चीजें दोनों पता होनी चाहिए। मुहर्रम से हमारा साल जो होता है मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम से होता है जी हाँ, मुहर्रम से। और हमें खुश होना चाहिए, हम उसको नए शौक के तौर पे मना रहे होते हैं, ऐसा तो हाँ नहीं करना चाहिए ना। नहीं जी खुश होकर मनाना चाहिए, हमारा भी न्यू ईयर, नया साल शुरू। हम्म और अच्छी अच्छी चीजें अपने जेहन में रखनी चाहिए, अब हम ये करेंगे, पिछले साल ये नहीं किया, अब इस दफा थोड़ा ये करेंगे। तो हम्म नए नए अपने वो बनाने चाहिए। हम्म तो जैसे कि ये लोग करते हैं, तो हम फर्स्ट को वो देखें जरा कितना। अभी यहाँ पे था ये विक्टोरिया डे, इतना सोने नहीं दिया सारी रात, इतना वो हो रहा था। अच्छा हाँ, तो ठा 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 ठा। तो लोग जाते हैं, खुले मैदान है, पार्क है, वहां पे जाते हैं। हम्म तो जिनको जाना है, हम भी जाते थे शुरू में, अभी छोड़ दिया, अभी बच्चे जाते हैं, हम नहीं जाते। हम्म तो ये सेलिब्रेशन जो है ना मुहर्रम के फर्स्ट डे की, हम कर सकते हैं। हम हम्म कहते हैं मुहर्रम का आप सो, काले कपड़े पहन लो, ये कर लो, नहीं करो, नहीं।
वो जो चले गए ना मुहर्रम के अंदर, वो तो जन्नत में है, हम्म। तो खुशियां मना रहे हैं वहां होने पे। और हम हम्म। दुनिया में रो पीट के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ऐसे ही है हम्म। ना। जी। तो ये चीजें खत्म होनी आपकी गलत चाहिए। गलत हरकतें हो रही हाँ, होती उनके जो लेसन है ना, कि जिन्होंने कैसे हक के लिए अपनी जान दी, तौहीद के लिए दी, उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, अपने दादा के दीन के लिए दी, तो हम क्या कर रहे हैं, है ना। जी। तो उन्होंने क्या किया, तो उससे हमें लेसन लेने चाहिए, बजाय इसके कि हम वो, अल्लाह ताला ने खुद मना किया है ना कि तुम उनको मुर्दा हम्म। समझो ही नहीं। वो अल्लाह ताला हम्म। ने कुरान में कहा है, वो तो खाते पीते हैं यहाँ यहाँ पे बर्ड्स की शक्ल में जन्नत में घूमते हुए रहते हैं, है हम्म। ना। उनके तो कोई बरज़ख में नहीं रहना, वो तो सीधे जन्नत में आ जाते हैं। और उनसे बड़े शहदा कौन होंगे, पूरी फैमिली के साथ। वी फाइंड आउट बाय साइटिंग द मून। अच्छा, ये हो गया। आगे पढ़े, द प्रोफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो हदीस से अगर हम इससे देखें तो फिर मतलब ईद भी वही ज्यादा सही होती है जो बाय साइटिंग मून होती है, मतलब कैलकुलेशन से ना करें फिर। हाँ, बस ये है कि आप अपनी मस्जिद को फॉलो करें, वो किस तरह जा रही है, जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। अब आपने रमजान वहां पे किया, तरावी वहां पे की, सब कुछ किया, और फिर उसके बाद अगर वो मून साइटिंग वाले नहीं है, हम्म। दूसरे कैलकुलेशन वाले नहीं है, मून साइटिंग वाले, पहले तो आप देख के उनको लीडर बनाया ना सही करके। ठीक हम्म। है, ये कौन है, मून साइटिंग वाले हैं या दूसरे हैं। मस्जिदें तो हम्म। आपके करीब में बहुत होंगी, मेरे करीब में बहुत मस्जिदें हैं। हमारे इतनी नहीं है, मतलब जैसे कम्युनिटी में एक होती है, हम्म। तो आपकी एक इतनी नहीं है हम ना, तो उसी को हमारी तो फॉलो बहुत करते है। हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मैं जब यहाँ मुंबई से, तो मैंने कहा अल्लाह ताला घर ऐसी जगह देना जहाँ पे मस्जिद हो। हम्म। तो मुंह वही तो, वो मुसल्ला था, वे बाद में मस्जिद बन गई। हम्म। डोनेशन हमारे इकट्ठे ये हुए है और लेकिन अब और तो फिर हमें पता चला कि अभी कितनी हमारे सराउंडिंग में कितनी मस्जिदें हैं। हर रोड पे, हमें 4-5 रोड लगते हैं, चारों पांचों पे मस्जिदें हैं। अच्छा। हाँ, तो हर तरह की मस्जिदें हैं। सही है ना। जी। तो मस्जिद के करीब घर होना भी बहुत जरूरी है। हाँ कोशिश बहुत ये करें जरूरी मस्जिद के, है। क्योंकि हाँ, बच्चों को भी पता हो, जमा पढ़े जाएं, तो एक रूहानी ताल्लुक होता है ना, हम्म। वरना तो दुनिया से ही जुड़ जाता है बंदा। तो हमारे हम्म। इसमें, हमारे करीब में माशाल्लाह हमारे बहुत ज्यादा मस्जिदें हैं। अच्छा। हम्म। तो हर तरह की हैं। तो फिर जिनको हम फॉलो करते हैं, फिर वो जो है वो उसका हिलाल कमेटी का इंतजार करते हैं। अच्छा। 2-3 मस्जिदें जो हिलाल कमेटी के साथ है, तो कुछ कैलकुलेशन के साथ है, तो वो हम। हमारे तो इतने ऑप्शंस नहीं है ना, हमारी एक ही है। जैसे अब वो बड़ी बहुत बड़ी बन रही है क्योंकि पहले छोटी जगह थी, अब उन्होंने बहुत बड़ी जगह ले ली है, लेकिन है हम्म। एक ही, मतलब हमें हम्म। फॉलो उन्हीं को तो करना है किसको क्योंकि फॉलो करते हैं। ये लोग तो अमेरिका में तो ज्यादातर कैलकुलेशन को फॉलो किया जाता है कि। कैलकुलेशन को, जी जी, वो भी कैलकुलेशन को ही करते हैं। अब तो सऊदीया वाले भी कैलकुलेशन, उन्होंने भी कहा हम कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे, हम मून साइटिंग को नहीं करेंगे। हम्म। यहाँ पर भी कुछ हिलाल कमेटीज हैं जो करती हैं। जी। तो हमने फिर रात को 12 बजे हमें पता लगा, उन्होंने ऐलान किया मस्जिद के, आ गया चांद नजर। क्योंकि हमारे तो आप सोचे इतना करीब, जो तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव पर है ना, उन्होंने मून साइटिंग से किया था तो उनकी ईद दूसरे दिन हुई है और हमारी दूसरे दिन हुई है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने तो जिस मस्जिद को फॉलो किया है हमेशा, तरावी हाँ। वगैरह उधर ही हाँ, पड़ी है बस ना, आप उसी के साथ करें, क्योंकि आपने तो नमाज भी पढ़नी है ना फिर। जी। तो फिर नमाज आप ईद की कहाँ पढ़ेंगे। तो फिर हम्म। उनके ऊपर गुनाह और सवाब है ना, जो भी है सही है। जी। तो आप देखें आपको कौन सी मस्जिद है, और ये है। अच्छा, उसके बाद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encourage everyone to read and write। उन्होंने इनकरेज किया है कि पढ़ो और लिखो। देखिए, कुरान की पहली आयत इक़रा है, हम्म। तो उसमें कोई ये नहीं है कि दीनी तालीम या दूसरी तालीम, उसमें बस इक़रा है, पढ़ो, हर तरह का इल्म हासिल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस भी है ना, कि चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो हम्म। उस वक्त चाइना बहुत दूर था ना अरब से, हम्म। कोई मीन्स भी नहीं थे, अब तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो हम्म। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, ये दूर था, तो फिर भी उन्होंने कहा चाहे तुम्हें उधर जाना पड़े, तो इल्म हासिल करो। हम्म। और इसी तरह दीन का इल्म है, तो जहां भी मिले वहां जाना चाहिए। हम्म। अच्छा, दिस हदीस इज नॉट टेलिंग अस बी Have to be अनएजुकेटेड। uneducated. Those people who have not been given a scripture, this is used for the Arabs in contrast to the people of the book. Those who do not have knowledge of the book, even though they have the book, they have no idea what the book says. अब हमारा भी यही हाल है, हमें नहीं पता हमारी बुक क्या कहती है।
कितने लोगों को कितना पता है? मेरे ख्याल में मोस्टली लोगों को नहीं पता। ठीक है, कि किताब में क्या लिखा है, वो कहते हैं बस नाजरा पढ़ लो काफी है, वो भी उल्टा सीधा तजवीज। लेकिन लोगों में अब थोड़ा शऊर आ रहा है, लोग आने लग गए हैं, इस तरफ पढ़ते हैं, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे। पहले जमाने में भी थे, लेकिन कम लोग थे, अब थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कितने परसेंट जो है हमारी, उसको नहीं पता कि किताब में क्या लिखा हो। जी। उसकी वही वो विशफुल थिंकिंग है। शफात हो जाएगी, कलमा पड़ा हुआ है, हम कैसे जन्नत में जाने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं, जी। हम क्यों जाएंगे, हमने तो कलमा, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शवा लेंगे। कुरान कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शवाएंगे, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। अल्लाह हम्म। जिसके लिए चाहेंगे ना, उसी को बख्शवाएंगे। हर एक के लिए शफात नहीं है। जो शफात का हकदार होगा ना, जिसको अल्लाह समझेंगे कि इसके लिए शफात की जाए, हम्म। तो वो ही फिर उसकी शफात होगी, वो हर एक की नहीं होगी। ये मत सोचें कि हर एक की हो जाएगी। जी। ऐसे तो फिर जो मर्जी करते रहो, फिर दीन की जरूरत क्या थी, किताब की क्या जरूरत थी, तो नबी की क्या जरूरत थी? है ना? सही है ना? तो फिर तो खत्म ही हो जाता है ना कि आप अमल करें दीन पे। जी। उसके बाद क्या, इन दिस आयत इज रेफरिंग टू द थर्ड ग्रुप। The group, they have the Torah, but they didn't know what it says. हम्म। Amaniya, false hopes, desires, plural of omnia, nunya, used for false hopes and wishful thinking, literally used for when a person makes an image of something in his mind. Such hopes are usually false or far from reality. This word is also used for lies, understood in two ways. Applies to Khatib, lies, fabricated concepts, lies that have no basis in the religion and have been made up by the scholars of the Bani Israel. हम्म। तो कुछ कुछ ना हमने भी ये सारी चीजें अडॉप्ट की हुई हैं, 50% हमने भी ली हुई हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था जो ये करेंगे आप उनसे बढ़ के करोगे। ठीक है जी। ना? तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो जिन्होंने किया है ना बनी इसराइल ने, तुम लोग उनसे बढ़ के करोगे। जैसे जूते के दो पैर होते हैं ना, तो वो बिल्कुल बराबर होते हैं ना, तो तुम उनसे एक दर्जा आगे ही होगे, कम नहीं होगे तुम। Hmm. हदीस उस्मान में क्या है, ही स्टॉप्स। He stopped singing, dancing after he became Muslim. पहले वो क्या करते थे, उस्मान रजी अल्लाह ताला, सब करते थे, पैसे वाले थे ना। अच्छा। फिर वही पैसा उन्होंने अल्लाह के रास्ते में लगाया, कुएं खरीदे, पानी खरीदा। मुसलमानों के लिए पानी नहीं था, है ना? हम्म। इतने महंगे महंगे वेल, ठंडे पानी के। आगे क्या, नंबर मेरा 2। सवाल है, हम गाने सुन सकते हैं? ये सवाल आया है ना, क्या जरूरत है बेटा? नशीद सुन सकते हैं आप, गाड़ी में लगाया करें, इतनी अच्छी अच्छी नशीद है। हमने तो बच्चों को यही लगा के दी, इनको आदत ही नहीं है किसी चीज की और की। हम्म। बस पैदा होती ही नशीद लगा देते हैं, गाड़ी में बैठते ही बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। जी। तो इतनी अच्छी अच्छी नशीद हैं, वो आप लगा लें। अब हम्म। इवन शादियों पे भी हमारी नशीद ही लगी लगी होती थी, हॉल में भी। हॉल हम्म। में भी इसी तरह नशीद एंट्रेंस पे। और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल थोड़ा सा ना, उसमें ये होता है कि फिर लोगों की जो बातों की आवाज में विस्परिंग और वो ये बातें वो नहीं आती, थोड़ी सी हम्म। वो चलती रहती हैं, तो लोग भी थोड़े चाहिए होता है लोगों को कुछ ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदतें जाएंगी ना, तो अभी इससे आप काम चलाएं, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। हम्म। बहुत अच्छी अच्छी नाते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश नशीद्स हैं। इंग्लिश हम्म। अगर आपको नहीं है तो मैं बता दूंगी। ठीक है, जी। तो आप आप भी वो शेयर सुनो। कर दिएगा, वो भी हाँ अच्छा बिल्कुल, रहेगा। मेरी तो बेटियों ने डीवीडी बना के वो रखी हुई गाड़ी में, वो हम्म। चला देते हैं। या फिर अब तो सेल फोन भी कनेक्टेड हो जाते हैं ना, तो उससे भी हो जाता है, उसमें भी प्ले कर देते हैं। जी। सही। तो वो क्या कह रहे हैं, बात सुनिए बेटा, आपने समझ आ गई आपको मेरी बात? जी। म्यूजिक, म्यूजिक ठीक नहीं है। आप जब म्यूजिक सुनते हैं ना, चाहे जितना भी अच्छा हो, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ उसके बुरे असरात होते हैं। तो जिस चीज के नुकसान ज्यादा और फायदा कम हो, वो चीज छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे बियर पीते हैं, तो बियर में क्या फायदा, क्या है उसमें, नुकसान कितना है? पैसे का जिया है, फिर लड़ाई झगड़ा मार पीट, है ना, जो पीते हैं। अब ये मैंने देखा है, मेरे साथ एक स्टूडेंट थी जब जॉब करती थी, तो वो कहती है, बेचारी यंग लड़की थी, उसके बच्चे भी नहीं थे, तो कहती थी मेरे हस्बैंड वो सिख थे ना,
तो शराब हम्म, पीता इतना, यानी उसको मारता है बाद में, उसको पता ही नहीं चलता, और बाद में माफिया मांग रहा होता है सब। हम्म, तो ये क्या फायदा है ऐसी चीज का, सुबह माफिया मांगनी है फिर, तो सही नहीं है ना, तो जी। नुकसान है ना। इसी तरह ये म्यूजिक भी है, तो उसके बजाय आप कुरान मजीद की, अब जब आपको कुरान की समझ आने लग जाएगी ना, तो आप कुरान मजीद प्ले कर लीजिएगा, ठीक है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता हिफ्ज हो जाएगा। 30th पारा लगा लिया करें, सूरह रहमान लगा लिया करें, सूरह यासीन लगा लिया करें, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको याद हो जाएगी। हम्म। शुरू तो हम ठीक। वहीं से करते हैं, लेकिन बस फिर इनको होता है कि हम थोड़ा म्यूजिक सुन लें, तो मैं यही सोचती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, नशीब पे आ जाए फिर आहिस्ता से छूट जाएगा। जी इंशाल्लाह। ठीक है ना, जितना हम्म। ईमान बढ़ता है ना, उतना फिर चीजें कम होती जाती हैं। हम्म। तो अट्रैक्ट तो करती है, हर बुरी चीज अट्रैक्ट करती है ना हम्म। इंसान को। तो अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन ये है कि इसमें फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। सबसे पहले तो अल्लाह की नाफरमानी है ना। कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा है, यही कहते हैं ना, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। जी। वो शैतान की रूह की ग़िज़ा है, हमारी नहीं है। हमारी हम्म। तो कुरान है। हमारी जो हम्म। रूह है ये ऊपर से आई है, और कुरान ऊपर से आया है, तो उसकी ग़िज़ा भी ऊपर से ही आई है ना। जी। हमारी बॉडी जो है मट्टी से बनी है, तो उसकी जो फूड है वो जमीन से आ रहा है, मिट्टी से आ रहा है। हम्म। और जो हमारी रूह है, उसकी खुराक वो ऊपर से आई है, अल्लाह ताला ने ऊपर से डाली है। जब बच्चा 4 महीने का होता है माँ के पेट में, उसमें रूह आ जाती है। ठीक है। तो वो रूह जो है वो अल्लाह की सोबत से आती है, उसमें अल्लाह वाले औसाफ होते हैं सारे। जी। जितनी भी रूहें क़यामत तक आएंगी ना, वो अल्लाह की वहां पे मौजूद है। वो अल्लाह की सोबत में जब पैदा होती है तो वो दीन फितरत पे आती है। उसके बाद जी। ये सारी खबासतें हम डालते हैं उनमें। हम्म। ठीक है ना, पहले नहीं, वो दीन फितरत में पैदा होता है, फिर जिस घर में वो आता है ना, वहां वैसा हो जाता है। ईसाई जी। हो जाता है, हिंदू हो जाता है, सिख हो जाता है। तो हदीस क्या है, उस्मान, अच्छा देखो उन्होंने भी तो छोड़ दिया ना। जी। अब उस्मान कह रहे हैं कि पहले मैं करता था, लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया और मैं मुसलमान हुआ, तो मैंने छोड़ दिया। वही बात है ना, छोड़ तो सकते हैं, वही कोशिश करनी चाहिए बस। छोड़ सकते हैं, ये क्या छोड़ना मुश्किल है। हम्म। अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाने के लिए अगर आपको ये चीजें छोड़नी पड़े तो क्या महंगा है। हम्म। अगर सोचें, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में आए और देखें कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं, या हम गाड़ी में जैसे भी है, तो हम्म। कैसे लगेगा। हम्म। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में फील करें, किया करें, एज अ बुजुर्ग फील किया करें कि वो हम्म। हमारे घर में है। हम्म। ठीक है, हमारे घर के एक बड़े हैं। और हम्म। अगर हम इस तरह के काम कर रहे हैं तो उनको कैसा फील होगा, या आ जाएं हमारे हम्म। घर में, इस तरह का कोई आ जाए जो सही है ना, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये कैसे मुसलमान है, ये कैसी हम्म। उम्मा है ये। जी। तो आप दूसरों को ना देखें, आप सिर्फ अपने आप को देखें। ये आपको बेहतर करना चाहिए। दूसरे को क्या, दूसरा क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखें, फिर तो आप अपने कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी तो कर रहा है, हम्म। वो भी तो सुन रहा है। तो डांसिंग तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। और ये जो शादियों पे होता है, ये सब बवाल होगा इनके लिए, इसलिए शादियां भी कामयाब नहीं होती, उसमें वो होती नहीं चीज। हम्म। उसमें होती ही नहीं। एक तो पहले इतना शो ऑफ होता है, रियाकारी इतनी हो जाती है उसमें, ऊपर से हम्म। म्यूजिक और ये, और फिर कुरान सर पे रख के और निकाला जा रहा है। हम्म। अभी तो मैंने अगले दिन एक वीडियो देखी, शायद आपकी नजर से गुजरी है, उसके 4 भाई थे हम्म। लड़की के, और एक ही बहन थी उनकी। तो उन चारों ने अच्छा। 4 फूल उठाए हुए थे, अच्छा। वो लिखवा के फ्रेम करके उनके सर पे बेटी के बहन को उसकी रुखसत करे। हम्म। ये देखे ना, अब ये क्या है, जहालत नहीं है। हम्म। कुरान तो पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए आया, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आया ना, मुर्दों पे पढ़ने के लिए थोड़ी आया है। मुर्दों को हम्म। कोई फायदा नहीं है उसका। हम्म। और जो मुर्दे जो अमाल ले जाते हैं ना, सिवाय इसके कि बच्चे पढ़े वो नेक हों और आपको पहुंच रहा हो, और कोई नहीं है। हम्म। सही है, या आपने किसी को इल्म दे दिया हो तो वो पढ़ रहा है, या सत्य जारिया जो कहा गया है वो उन पे चलना वो तो चाहिए। वही 3 चीजें हैं ना आपकी, जो हम्म। माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया, जो इल्म छोड़ गए, या फिर बात जो बात आपने है। किसी को पढ़ा दिया, या आपकी हम्म। नेक औलाद है। हम्म। 3 चीजें इंसान के साथ जाती हैं ना मरते वक्त। हम्म। एलो अयाल भी जाते हैं, मैंने शायद ये हदीस पढ़ाई है आपको, और माल भी जाता है, और हम्म। अमाल भी जाते हैं।
हम्म। ठीक है, और दो चीजें वापस आ जाती हैं, एक उधर रह जाती है, अमाल रह जाते हैं वहीं पे, हम्म। आपके साथ रह जाते हैं और कुछ भी नहीं रहता। हम्म। दो चीजें, गाड़ी वाड़ी सब वापस आ जाती है, माल जितना भी था आपका वो सब, और रिश्तेदार भी सारे अहल वाले भी सारे वापस। कौन रहता है वहां पे, कितनी देर बैठेगा, हाँ, जितना सब तैयार हो। सब भूल भाल जाते हैं। और कुछ तो सेल फोन ऑन करके उसमें तिलावत लगा के कमर पे रख देते हैं, हम्म। कुछ अंदर ही यासीन वगैरह वो रख रहे होते हैं। ये हम्म। सब बकवास है। इंसान के अमाल जो है ना, जिसने किए हैं दुनिया में, जो कुरान पे अमल कर गया है ना, बस हम्म। वही उसके काम आना है। बहुत सुधारने की जरूरत है हमें अपने आप को, हमारा जो वो चीजें वो उनमें से हैं। अभी आज ही मैं एक बता रही थी क्लास में, शेर बता रही थी कि ये वो शेर है ना कि इन्हीं रस्तों पे, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, हम्म। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। जी। तो हमारा दीन तो वो ये है। हम्म। दीन जो है ना वो बन गया है, दीन अल्लाह ने किताब मुकम्मल कर दी है और किताब में दीन आ गया है। भी आप क्या है, यही है सब कुछ। हम्म। अल्लाह को पाना है तो सब पे अमल करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो ठीक है ना, मेरी बात समझ आई है, मैंने जो शेर सुनाया। जी जी जी, समझ आइए। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। वैसे तो किसी शायर ने अपनी किसी उसके लिए कहा होगा, लेकिन दीन में बहुत फिट बैठता है। जी जी। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। हम्म। कहकशां क्या होती है आपको पता है ना, पत्थर क्या और कहकशां क्या, दोनों का कोई जोड़ नहीं है आपस एक बिल्कुल इजीएस्ट में। वो है बिल्कुल है, और हाँ। एक थोड़ा हाँ मुश्किल बिल्कुल वाला। है, लाइट है ना, हम्म। आसान है। हम्म। दूसरा पत्थर है, नुकीले हैं। और दीन पे, दीन पढ़ना बहुत आसान है, उस पे अमल करना, अपने आप को सुधारना, ये तो बड़े बड़ों को भी नहीं आता। हम्म। इसलिए कि मत घबराएं कि अगर मुझसे अमल नहीं हो रहा, अब हो जाएगा। हम्म। सब्र करने सीखने कोशिश के लिए, करते क्योंकि रहे। बचपन से सब्र नहीं किया ना, हम्म। मनपसंद चीजें मिलती रही हैं, मिलती रही हैं, मिलती रही हैं, खाते रहे, पीते रहे, अपने नफ्स को बड़ा कर लिया है। अब वो हम्म। नफ्स जो है उसके खिलाफ कुछ होता है तो तकलीफ होती है, खाना को हम्म। ठेस पहुंचती है, फिर हम भड़कते हैं, फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, होता है ना, जी जी। होता है ना, ये ऐसा हम्म। क्यों हो गया, तो वैसा क्यों हो गया, हमारी मर्जी के खिलाफ क्यों हो गया। तो हम्म। बचपन से ही नफ्स को टेम करना पड़ता है। हम्म। इट्स नेवर टू लेट, अभी भी कोई मिलना नहीं है, हम्म। तो शुरू करें इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है, अगर हमें थोड़ा सा अल्लाह ने एहसास दिला दिया है तो इसमें भी कहीं ना कहीं अल्लाह की वो होगी कि वो बहुत चाहते हैं। बहुत ज्यादा है, कितनों को आप संवार देंगे, कितनों को। हम्म। ठीक है ना, सही है ना? अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या है, पढ़े वहां से, रेसिटेशन ऑफ द वर्ड्स। Interpretation of the words without understanding of the meaning of the words. They didn't know the meaning of the book, they just know how to recite the book. ये अब देखिए हमारे लिए भी है कि नहीं है, मुझे बताएं, अभी तो दे हो रहा है ना, बनी इसराइल हो रहा है ना, यहूद हो हम्म। रहा है ना, हमारे लिए है कि नहीं है, ये मुझे बताएं। हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी है। यजुन्नून पढ़े। Yazanun, देख they गए। guess the noon. Dun is used for an assumption. What a person has in mind about something based on his observation could be true or false. If it is true, it is knowledge. If it is incorrect, it is an assumption. हम्म, ठीक है, ये जो एज्यूम करना है ना, बाद में हम गलत चीजें एज्यूम कर लेते हैं और मुसीबत में पड़े रहते हैं, इसको सही करना है। हम्म। ठीक है ना, अपने जन को, गुमान को सीधा रखना है। हम्म। गुमान हम जब बुरा करते हैं ना, तो फिर वो शैतान भी, शैतान ही डालता है नेगेटिव सोच, वो शैतान डालता है, उसको हम बढ़ावा देते हैं। हम्म। और वहीं से पॉजिटिव हो जाए तो बहुत सारे मसले वहीं पे दूसरों के बारे में बुरा गुमान करना, हम्म। ओ फलां तो ऐसी है, फलां तो ऐसी है, और फिर शैतान भी बीच में शामिल हो जाता है, वो हमें और ज्यादा, एक अच्छा भला चेहरा होता है इतना भयानक करके दिखाता है, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। हम्म। ऐसा ही होता है ना, जब जी। नफरत आती है तो फिर बहुत बुरा हो जाता है। हम्म। तो ना रखें बुरे गुमान, अच्छे गुमान रखें। हम्म। ठीक है। तो मज़ारे कैसे बनाएंगे? मुजारे जन्ना या जुन्नु, जोए नून, नून रूट वर्ड है ना, इसको छोड़ेंगे तो अब इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, नून हम्म। नून, ठीक है ना।
अब ये क्या बन जाएगा, जाना ना बनेगा ना, और जब इसको हम्म। गिराएंगे तो ये हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, जन्ना हो जाएगा। ये वो है ना आपका क्या, मुदाफ है ना। जी। मुदाफ क्या होता है, मुदाफ दो लेटर डबल हो जाने, रूट वर्ड में दो लेटर जब डबल आते हैं तो मुदाफ कहलाता जी। है, ये मुजाफ नहीं है। अच्छा, वो मैं भी सही समझ रही थी, मुजाफ और मुजाफ इलैह जो होता है। नहीं वो नहीं, ये होता है डबल, मुदाफ, हम्म। दुगना, हम्म। है ना, दुगना। तो ये दो है ना, लेटर एक जैसे हैं। हम्म। ठीक है, अब जन्ना बन गया। अब यजुन्नु बनाना है ना, यजुन्नु। तो ये कौन सा बा बनेगा, जना ना, यजुन्नु नु। यंजुरू। न, नहीं, न, यजुन्नु नजर नु, यजुन्नु नु। अब नजर देखें, यंजुरू वाला अब बाब आ यहाँ भी जाएगा। दो पेश आ गए, यजुन्नु नु, कौन सा बाब है, जना ना यजुन्नु नु, मिडल लेटर पे पेश आ रही है। नसरा यंसुरू। हाँ, यंसुरु। तो ये आपने क्या करना है, इनको भी मर्ज करना है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर तो आपने जबरदस्ती गिराया था ना, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकती थी हरकत, हम्म। तो आपने जबरदस्ती गिरा दी थी ना। हम्म। तो यहाँ पर आपकी पीछे जा सकती है। आपको यहाँ पे साकिन लाना है ताकि आप इन दोनों को मर्ज कर सके। ठीक है ना। तो जी। आपने इसको हरकत को पीछे दिया और यहाँ साकिन कर लिया। अब इन दोनों को मर्ज कर लें, तो क्या बन जाएगा, यजुन्नु, यजुन्नु, हम्म। इस तरह लिखा जाएगा ना। ठीक है, समझ आइए। यजुन्नु बन गया, अब वो नून लगा ले, यजुन्नु ना बन जाएगा, जमा, दे। यजुन्नु का मतलब है ही, गैस, हम्म। एक बंदा। और यजुन्नून का मतलब है बहुत सारे। तो दे वो बनी इसराइल के लिए यूज हो रहा है ना, यहूद के लिए। सही है। और कुछ, मुदाफ और मुजाफ में फर्क है। हम्म। मुदाफ होता है डबल करना। सही है, वो आइन के साथ मिला गया है। वो आइन के साथ रूट वर्ड है, इसका रूट वर्ड हम्म। आइन के साथ नहीं होता। हम्म। अब यहां से पढ़ो बेटा। Bani Israel can be divided into two groups. The educated scholars, they would alter the book. They would also mix up the truth with falsehood. They had knowledge but no action. ऑल्टर द बुक का क्या मतलब होता है, कि वो बुक में क्या करते थे, They change. ऑल्टर, ऑल्टर जैसे कपड़ों को किया जाता है ना, हम्म। Change. छोटा बड़ा किया जाता हम्म। है। यानी उनमें क्या करते थे, हर्रफा युहर्रिफु, तहरीफ करते थे उनमें, तारीफ। यानी हम्म। उसमें ये लिखा होगा इधर लफ्ज उसके लिए, हम्म। डिट। हाँ, तो अब समझ आ गई, दे वुड ऑल्सो मिक्स अप द ट्रूथ विद फॉल्सहुड। हम्म। दो ये काम भी करते थे, झूठ मिल, सच में झूठ मिलाते थे। दे हम्म। हैड नॉलेज बट नो एक्शन। तीन इसके मानिए, नॉलेज था लेकिन एक्शन नहीं था, अमल में नहीं था, है ना। हम्म। दूसरा, ये ऑल्टर करते थे बुक को, यानी उसमें तारीफ करते थे। तारीफ का मतलब वो तारीफ नहीं है जो एडमायर करना होता है, वो नहीं है। हर्राफा यूरिफू का मतलब है ऑल्टर कर देना, हम्म। कुछ चीजें निकाल देना, वो जो होता है। He अच्छा, changed. उसके बाद, हाँ तो ये हो गया। आगे क्या, नंबर 2 पढ़े, दौमियून। The Ummiyun, the educated ones who had not learned the deen formally, had learned in their homes, had never studied the text of the scripture in depth. They depend um हम्म, they depended on the scholars. They would blindly follow the scholars. हम्म, This was the case of the majority of the masses. हम्म, Um, it is said that they did not have they did not have access to the book because there's a language barrier. हम्म, They had put such restrictions on the book. तो क्या समझे, उम्मीजून कौन होते हैं, दो तरह के लोग हैं, तो वो स्कॉलर्स हैं, और दूसरे जो उनकी अवाम है। अवाम को वो नॉलेज किताब का देते ही नहीं थे ताकि ये हमारे मोहताज रहें। हमारे उलमा जो हैं, बड़े बड़े उलमा, जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, वो नहीं चाहते कि अवाम जो है कुरान की तरफ आए। वो कहते हैं ये बहुत मुश्किल है।
हम्म। इसको सीखना बहुत मुश्किल है, पहले 17 इल्म आने चाहिए, फिर ये आती है किताब। अल्लाह ने हम्म। कहा ये आसान है। एक ही सूरा में एक ही जगह पे 4 बार अल्लाह ताला ने फरमाया है, आसान है। कोई है जो नसीहत हासिल करे? आसान है, आसान है, आसान है। मुश्किल नहीं। जब अल्लाह ने कह दिया आसान है, तो तुम कौन होते हो मुश्किल कहने वाली किताब? चाहते कब की दुकानें बंद हो जाएंगी ना अगर ओ सबको हाँ। जब फरत हाशमी ये आई थी, तो यहाँ के लोगों को भी, मस्जिद में जितने भी उलमा थे, उनको बड़ी तकलीफ हुई थी हम्म। कि ये आ गई दीन, जो हमें कौन पूछेगा, हम्म। हमारे मदरसे कैसे चलेंगे अब ये आ गई। क्योंकि एक होता है ना, असर भी होता है हर एक का। उनको पता था हमारे पास वो चीज नहीं है जो उसके पास है। हम्म। तो फॉलोअर्स की बात होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस की बात होती है। हम्म। काफी इन्होंने शोर किया था, फिर खुद ही बैठ गया चुप करके। उसने कोई हम्म। जवाब ही नहीं दिया, तो फिर बैठ गया। अब हम्म। लगे रहो तुम, मैंने तो अपना काम करना है जो अल्लाह ने मुझे कहा है। ठीक है। तो ये तो सभी का, नबियों की भी हुई है ना मुखालफत। तो ये जो थे ना अवाम, इनको तो इल्म दिया ही नहीं गया, उनको कभी टेक्स्ट पढ़ाया ही नहीं गया, और डेप्थ में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। वो स्कॉलर्स भी डिपेंडेंट थे, ब्लाइंडली फॉलो करने वाले, जैसे हमारी अवाम है ब्लाइंडली फॉलो करती। जो उलमा ने बता दिया, जो मस्जिद में उसने हालांकि सही बोला है गलत बोला है कुछ नहीं पता, ब्लाइंडली फॉलो करना ही नहीं है। हम्म। ब्लाइंडली किसी को भी, पेरेंट्स को भी फॉलो नहीं करना। हम्म। उल्मा तो बहुत दूर की बात है, पेरेंट्स कितने करीब होते हैं ना। अब बहुत हम्म। से लोग कहते हैं माँ बाप मर जाते हैं, नहीं कुछ चिमटे होते हैं, नहीं हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं करते थे, हमने तो ऐसे नहीं कर। भाई हो सकता है तुम्हारा, कुरान खुद कहता है तुम्हारे पेरेंट्स गलत भी हो सकते हैं। हम्म। और फिर देखे ना, हर चीज में तुम माँ बाप को फॉलो नहीं कर रहे हो, सिर्फ दीन में क्यों कर रहे हो? हम्म। घर तुम मेंशन बना रहे हो, उनके घर देखो मिट्टी के होते थे, जो भी होते थे सादे सिंपल, है ना? किस हम्म। तरह के उनके कपड़े कैसे होते थे, तुम उन्हें अपने ड्रेसेस देखो, अपने खाने देखो, उनके खाने देखो। सिर्फ हम्म। दीन ही रह गया कि उसमें माँ बाप को फॉलो करना है, बाकी किसी चीज को नहीं फॉलो करना। हम्म। समझिए, सोचने की बात है ना। जी। लेकिन उनसे बात कौन करे? इतने पक्के चिमड़े होते हैं कि नहीं, हमारी माँ तो ऐसे नहीं करती थी, हमारा बाप तो ऐसे नहीं करता था, हमारी माँ तो ऐसे, हमने तो वही करना। भाई तुम बाहर आओ ना, कुछ सीखो, हो सकता है वो गलत हो। हम्म। फिर आप कुरान अगर पढ़े ना, कुरान को समझे, तो कुरान खुद कहता है कि तुम्हारे माँ बाप गलत नहीं हो सकते। अब ये हम्म। जो शिरक करते हैं, ये तो यही देते हैं ना। हम्म। उनके पास एक ही है कि हमारे माँ बाप तो क्या वो भी गुनहगार थे? क्या वो गलत थे जो वो इन बुतों की पूजा करते थे? अब हिंदू जो है, नस्ल पे नस्ल, नस्ल पे सिख भी इसी तरह, बाकी जितने भी हैं, वो नस्ल पे नस्ल उसी चीज पे चल रहे हैं। तो कहते हैं हमारे माँ बाप क्या गलत थे? वो गलत नहीं हो सकते। भाई तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं गलत हो सकते हैं गलत। हम्म। तुम अपना नॉलेज लो ना, शौरी हम्म। नॉलेज लाओ, तुम्हें पता चले। जिंदगी तो सबको अक्ल दी है ना, आप अपना यूज करें अकल और। अकल यूज करें, ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है, माँ बाप को भी नहीं हम्म। करना। माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, आप माँ बाप को भी सिखा सकते हैं कि ये आप कर रहे हैं ना, ये गलत है, ये सही है। हम्म। हम्म। अगर आपको कोई हक बात पता चलती है तो। इवन हम्म। चारों इमाम जो थे वो कह के गए थे, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो कह हम्म। के गए थे कि अगर हमारी कोई तुम्हारे पास ट्रू नॉलेज आ जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, है ना, हम्म। कोई बात ऐसी हो जो बिल्कुल साबित शुदा हो कि हाँ भाई नबी, तो हमारी बात को दीवार पे दे मारना, हम्म। हमारी बात को ऊपर नहीं रखना उससे। चारों हम्म। इमाम ने ये कहा है। हम्म। अबू हनीफा सबसे पुराने हैं ना, सबसे पहले हम्म। यही है, सबसे बड़े इमाम यही है। हम्म। उसके बाद ये बाकी तीनों हैं, नहीं तो उनके शागिर्द ही थे ना आगे से, इमाम मालिक, हम्म। शाफी, ये सब, ये तो बात की चीजें हैं। हम्म। हर एक ने यही कहा है। तो मुझे ये पहले बातें नहीं पता थी, मुझे भी दीन पढ़ने से पता चला है कि देखिए उन्होंने कहा है कि ये चीज अगर गलत है दीन में, और हमें नहीं पता थी और हमने आगे कर दी, तो उसको तुम लोग दीवार पे दे माना। अल्लाह है सेंड द कुरान फॉर एवरीवन। अब यहाँ से कुरान की बात शुरू हो रही है, And नॉट not just जस्ट। about everyone should read and study the book. देखा, अब यहाँ पे ये मेरी बात सही हो गई ना? हम्म। मैं तो नहीं पढ़ के आई थी ये। एवरीवन हम्म। शुड रीड द, एवरीवन कर सकता है, हम्म। एवरीवन के लिए कुरान आया है। और नॉट इवन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम के लिए भी कुरान है। कुरान
قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے کتاب ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنا۔ ہر نبی جو بھی آیا وہ اپنی قوم کے لیے آیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے۔ قیامت تک آنے والا آخری انسان اس کا بھی رسول نبی ہی ہے ہمارا۔ Hmm. ہم کتاب بھی اس کے لیے کتاب بک آف گائیڈنس ہے۔ Hmm. صحیح ہے۔ آگے کیا ہے؟ وی شوڈ ناٹ ریلائی آن۔ We should not rely on assumptions, should not do innovations. We should study more about our deen. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے مجھ سے بک لی ہے یہ والی نا؟ جب میں نے پڑھانی شروع کی ہے؟ ہر ہوں۔ دوسرے دن کوئی نہ کوئی مجھ سے کتاب مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کون سی کتاب سے پڑھا رہی؟ ہوں۔ سمجھ آئی ہے نا آپ کو؟ تو ہوں۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہاں بھائی صحیح ہے، ہوں۔ ضروری ہے ہمارے لیے سیکھنا، خاص طور پہ آپ جیسے آپ کے بچے ہیں نا، ان کے لیے جیسے یہ والی جو جنریشن ہے، ہوں۔ ان کو تلاش ہے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہوں۔ وہاں پہ باپ کے پاس نالج نہیں ہے، باہر جا نہیں سکتے، اتنی تعلیم، یونیورسٹی، یہ وہ، یونیورسٹی میں مس گائڈ کیا جاتا ہے، دین سے دور ہی لے کے جایا جاتا ہے۔ ہوں۔ تو ایزمپشنس پہ نہیں جانا، انوویشن پہ نہیں جانا، ہمیں نالج لینا ہے، اسٹڈی کرنا ہے اپنے دین کو۔ آگے پڑھیں بیٹا، بائے۔ Why wouldn't the Ummiyun study their book? Because they were busy chasing the dunya. They had not time to study the deen. They figured that the scholars can study the deen and we can do what we want. Even on the Sabbath day, they did not want to have loss with the fish. They were chasing the dunya. The Quran has several rights. You must believe in it, must recite it properly, reflect on it, implement it. The real Ummi is the one who does not know the book. If one does not try to learn the book, then they are blameworthy. A person who just reads something and does not understand it, then he is still ignorant. پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو علم کو چھپاتا ہے، اس کے پاس کوئی نالج ہے، مثلا گواہی ہے کوئی، اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور وہ جا کے کسی بندے کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، جہنم ہے، سیدھی 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 جہنم ہے اس بندے کے لیے۔ جو علم کو چھپاتا ہے، فرض کرو اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ لوگوں کو بولتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ہیں؟ مثلا کوئی چیز حرام ہے تو وہ حلال کر کے بتا دیتا ہے، کوئی حلال ہے اور وہ حرام کر کے بتا دیتا ہے، تو یہ نالج کو چھپانا ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی، اور میں آپ کو مس گائیڈ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اپنے انجام کا پتہ ہے، اور یہ انجام کا پتہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تم ایسے کرو گی، علم کو چھپاؤ گی، اپنی مرضی کا دین پیش کرو گی، تمہارے لیے یہ سزا ہے۔ یہ سب جو کرتے ہیں نا، ان کو قرآن کو صحیح کر کے پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ کوئی تو تبھی تو کر رہے ہیں، اتنا آگے بڑھتے ہاں، اپنی بات کو اوپر رکھنا ہے، 4 بیٹھے ہوئے 5 بیٹھے ہوئے، لیکن ایک بیچ میں جاہل ایسا ہے جس نے سب کو وقت ڈالا ہوا ہے، ہیں۔ نہیں تم سب غلط ہو، میں ایک ٹھیک ہوں، اور اس کے پاس علم ہی نہیں ہے کتاب کا۔ جی۔ تو جھگڑے ہوتے، انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے آرگومنٹ کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، دلیل کے ساتھ کرنی ہے۔ دلیل نہیں ہوتی تو پھر جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، جی۔ ہے نا؟ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ دلیل سے بات کرتا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا جھگڑے سے اوپر آنے کی کوشش سے کرتا ہے۔ دا ریئل امی، امی کی بات ہو رہی ہے، is the one who doesn't know the book, the قرآن۔ آگئی بات؟ جی۔ جو بک کو نہیں جانتا، تو ہم میں بھی امی ہے نا پھر، جو کتاب کو، علم کو ہی نہیں جانتے، وہ بہت سارے تو امی امی ہیں۔ ہیں۔ ہاں، چاہے وہ دنیا بھر کی ڈگریاں لے آئیں، اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے جو کتاب کا علم نہیں جانتے، چاہے وہ یہود کی کتاب ہے، وہ یہود جب تک تھے ان کی وہ کتاب تھی، اب تو یہ کتاب کو جاننا ہے نا انہوں نے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنیں گے تو جنت میں جائیں گے نا، اور قرآن کو سمجھیں گے تو جنت میں، اور اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں گائیڈنس۔ آپ کسی کو بک دیں، وہ پڑھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے اپنا دین، وہ فوراً آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کتاب صحیح کہہ رہی ہے، اس کی باتوں میں کوئی وہ نہیں ہے، جی۔ ٹھیک ہے۔ If one doesn't try to learn the book,
then they are blameworthy. Hmm. A person who just reads something and doesn't understand it, then he is still ignorant. Hmm. रिसाइट अब करते जाएं, कुरान पे कुरान खत्म, मस्जिद के इमाम में पढ़ाए जाएं, पीछे वालों को भी पता नहीं, उसको भी नहीं पता, Hmm. तो क्या फायदा बताएं उसको, सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा है? किसी ने, Hmm. किसी गोरे ने किसी से पूछा था ना, तो कि तुम ये जो मौलवी ने पढ़ा है ये तुम्हें समझ आया? Hmm. उसने कहा नहीं। तो उसने उसने फिर पूछा कि तुम्हारे इमाम को समझ आता है जो आगे खड़ा हुआ है? Hmm. उसने कहा नहीं, उसको भी समझ नहीं आता। Hmm. तो उसने कहा फिर फायदा क्या? देखिए सब। हाँ, सारे का फायदा क्या? तो एक यानी जो बंदा अक्ल को इस्तेमाल करता है ना, उसको ये बात समझ आ जाती है। हम्म। कोई भी बुक ऐसी है जिसको हम समझे बगैर पढ़ते हैं? नहीं। एनी बुक मुझे नाम बताएं जिसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं और समझते नहीं है, बस रीड कर लेते हैं और क्या लिखा है हमें कुछ नहीं पता, हम्म। सिवाय कोई भी कुरान। कोई किसी सब्जेक्ट की भी पढ़ो तो आपको पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है, तो सब्जेक्ट आप निकाल ही नहीं सकते। आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए ना पहले तो, तभी आप हम्म। समझेंगे ना। चाहे उर्दू की बुक है, हम्म। चाहे वो अरबी की बुक है, चाहे फ्रेंच बुक है, कोई भी बुक है, उसकी लैंग्वेज आपको आएगी तो वो समझ में आएगी ना। हम्म। जब लैंग्वेज ही नहीं आती, हम्म। आपने अखबार आगे रखा हुआ है, ठीक है, और आपने पूरा अखबार पढ़ लिया, किसी ने पूछा अच्छा भैया क्या खबर थी, क्या न्यूज न्यूज थी, व्हाट्स द न्यूज, तो क्या बताएंगे आप? हाँ मुझे अरबी आती है, मैंने पढ़ भी ली है, लेकिन मुझे मतलब नहीं आता, मुझे हम्म। न्यूज का नहीं पता न्यूज क्या है इसमें, हम्म। बस मुझे अरबी आती है, मैंने पढ़ ली है। हम्म। तो अरबी का मीनिंग भी तो आना चाहिए ना। हम्म। और ये तो बुक अल्लाह की तरफ से, वो तो अखबार है दुनिया की बनाई हुई छपी हुई है ना? उसमें तो हम्म। झूठी सच्ची खबरें हो सकती हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से किताब आई हुई। तो यहां तक हो गया। स्टिल अंडरस्टैंड नहीं करता तो भी इग्नोरेंट है, तो भी वो उम्मी ही है। तो ये मैसेज आगे भी पहुंचाने की जरूरत है। अब आगे क्या आया है, पढ़े, इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। फवैलुन, सो, Waylon, so woe destruction, lillazina, for those who yaktubuna, they write, al-kitaba, the book, bi aydihim, with their hands, summa, then, yakuluna, they say, haza, this, min, from, indi, near, Allahi, Allah. इन तक मतलब पास, अल्लाह के पास से है, ठीक है। अच्छा हम्म। पढ़े, थोड़ा पढ़े, फिर मैं बताती हूँ क्या। Waylon, wow, ya, lam, wail is a word used to threaten someone. A threat or of destruction against someone. Wail means severe punishment. Opinion of Ibn Abbas means sorrow, distress, regret, actually from way, which means sorrow. हम्म, Hadith Abu Sa'id al-Khudri said, Wail is a valley in hellfire that is situated between two mountains, where its depth is a fall of 40 years. Veil is a valley in a hellfire that is situated between two mountains, where हम्म। its depth is a fall of 40 year। यानी आप 40 साल तक उसमें गिरते जाए, एक पत्थर फेंका जाए अगर उसमें, तो वो 40 साल तक नीचे जाया जाता रहेगा, तब हम्म। जाके उसकी तह में पहुंचेगा, हम्म। उसकी जमीन को पकड़ेगा 40 साल तक। यानी वही एक ऐसी जहन्नम है। हम्म। वही बहुत लफ्ज ये कुरान में यूज होता है। हम्म। ये जहन्नम की एक वादी है, वैली है। हेलफायर जहन्नम है ना। हम्म। A valley of in hellfire that's situated between two mountains। वैली होती है टू माउंटेन्स के बीच में, एक इधर माउंटेन है, एक बीच में जो रास्ता होता है उसको वैली कहते हैं ना। हम्म। आपने देखा हो शेपर्ड जा रहे होते हैं वहां से। जी। ये अल्लाह ताला ने देखो पहाड़ों के बीच, सिर्फ पहाड़ नहीं बना दिए, बीच में रास्ते भी रखे हैं, हम्म। ताकि लोग इधर से उधर जा सके ना। हम्म। उस जमाने में तो प्लेन नहीं होते थे, जी। तो हर बंदा प्लेन में इधर से उधर हेलीकॉप्टर या प्लेन उस पे तो नहीं आ जाएगा ना। हम्म। तो उसने तो रास्ते चल के, बनाए। हाँ चल के जाना है या फिर ज्यादा सवारी पे जाना है।
तो फिर रास्ते नहीं होंगे तो वो कहाँ से जाएगा? हम्म माउंटेन्स तो बहुत लंबे लंबे होते हैं ना। अब ये हम्म मैंने वैलीज खुद देखी हैं, मैं इनमें हम्म से गुजरी हुई भी हूँ। हम्म ठीक है, हमारे चकवाल में तो हैं ही पहाड़ 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 पहाड़, हम्म बीच में वैलीज है इतनी खूबसूरत, दूसरी साइड दूसरी जमीन है, हम्म, इस तरफ जमीन है, वहां और लोग रहते हैं दूसरे वाले। जी। अच्छा, अल किताब क्या है? पढ़े, द कोई और पढ़ ले किताब इस। Kataba is to write. Kitab is that which is written, applies to a book or just a document, हम्म, whether 1 or 100 pages long. हम्म, Kitab refers to the Torah. They rewrote the Torah, changing the original deliberately. Two refers to fatwa or verdicts. They wrote them up and pretended that it was part of the book. हम्म। किताब कतबा से है, कतबा का मतलब होता है टू राइट, है ना। कतबा फिल्म माजी है ना, हम्म टू राइट। किताब इज व्हाट विच इज रिटन, ठीक है, जो चीज लिखी जाती है ना वो किताब कहलाती है, चाहे वो खत हो, कोई भी चीज हो। हम्म आपकी तकदीर भी लिखी जाती है ना, हम्म वो भी क्या है, वो भी अल्लाह ने लिखी है, उसको मकतूब कहते हैं। हम्म यानी ये अल्लाह की तरफ से मकतूब है, उस अल्लाह ने लिखा हुआ है, हम तकदीर को मकतूब भी कहते हैं, हम्म, मफऊल के वजन पे। कातिबुन कौन है? अल्लाह है। हमारी तकदीर का कातिब कौन है? अल्लाह। कातिब तकदीर कहते नहीं है उर्दू में, हम्म तो वो हम्म कौन है? अल्लाह है, लिखने हम्म वाला, है ना। मकतूब क्या है? वो चीज है जो अल्लाह ने लिखी है, मफऊल उनके वजन पे, हम्म मकतूबन, वो हमारी तकदीर है, हम्म बुक ऑफ जो भी है। तो यहाँ पे वही बताया है, हम्म, चाहे वो 1 पेज की हो चाहे 100 पेजेस की हो, वो जो भी लिखा गया है वो आपका मकतूब ही है। और कातिब कौन है? जो लिख रहा है उसको। हम्म तौरा, तौरा जो है, तौरात जो है वो भी। अच्छा, आपको पता है तौरात अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखी? तौरात अपने हाथों से लिखी, अल्लाह ताला ने कुछ चीजें अपने हाथों से बनाई है ना। आपने बताया था। आदम अलैहिस्सलाम को, है ना, तौरात का बताया था मैंने। जी, आपने बताया था कि वो खुद वो किताब है जो अल्लाह ने खुद लिखी। खुद अपने हाथों से लिखी है हम्म तौरात। आदम, कलम, जन्नत और तौरात। हम्म जन्नत, कितनी कीमती चीजों ने अल्लाह ताला ने वो खुद अपने हाथों से बनाया। हम्म कुछ लोगों के नाम अल्लाह ताला ने खुद रखे हैं। ईसा यहया अलैहिस्सलाम, शायद आपने बताया था एक। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम के। अच्छा, उसके बाद बी दी हिम, ए They दिन जो है यदुन का प्लूरल है, ठीक है, यदुन होता है ना एक हाथ, और उसकी जमा है। plural of yad, their hands. This implies forgery. It is their own words and limbs. They refers to the scholars of the Bani Israel. अपने हाथों से लिखते थे। एक किताब वो है जो अल्लाह ने लिखी है, वो हम्म उनको दी गई। और कैसे दी गई? हमारी तो वही की शक्ल में थोड़ी थोड़ी आई ना, उनको तो पूरी किताब एक ही साथ दे दी गई, उनको बुलाया गया और दे दी गई उनको, है ना। हम्म हम्म और फिर वो अल्लाह ने लिखी है तो तुम उसको अपने हाथों से लिख रहे हो, हम्म और फिर कह रहे हो कि ये अल्लाह की तरफ से है, हमने नहीं लिखा, ये अल्लाह की तरफ से। यानी एक तो वो गलती कर रहे हैं, ऊपर से एक और गलती कर रहे हैं, हम्म फिर कहते हैं नहीं अल्लाह की तरफ से है। यानी अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं ना, कि ये हम्म अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने ऐसे ही कहा है। हम्म छोटे मोटे जराइम्स नहीं है इनके, बहुत हम्म बड़े क्रिमिनल हैं ये, ठीक है। दे, हाँ, स्कॉलर्स ऑफ द बनी इसराइल इस तरह करते थे। अच्छा, आगे पढ़ें। A woe to those people who write the books with their own hands and then say it is from Allah. वो का मतलब है हलाकत, यानी हलाक हो जाए, ऐसे लोग मर जाएं, हम्म यानी एक तरह का उनको किया जाए। कर्ज दे, करें। हाँ, दे राइट द बुक विद देयर ओन हैंड्स एंड देन क्लेम दैट इट इज फ्रॉम अल्लाह, जी। सो दैट द पीपल बिलीव इट। ताकि लोग उसको क्यों कहते थे फ्रॉम अल्लाह? ताकि लोग उसको बिलीव कर लें। हम्म अगर वो बोलेंगे हमारे हाथ के, तो फिर तो बिलीव नहीं करेंगे जी। ना, हमने लिखा है। हम्म सही है ना। अब ये ऐसा क्यों करते थे, उसकी रीजन बताई जा रही है। हम्म सो दैट दे, So that they barter, buy or sell.
ليشتروا به with it ہوں، ثمن ثمنا a price ہوں، قليلا small ہوں، فويل so woe destruction لهم for them مما from what كتبت it she wrote أيديهم their hands وويل and woe destruction لهم for them. ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب Hmm. لیشترو کا کیا میننگ ہے؟ لام، اچھا Yes. شین را، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین را یا، Hmm. ٹھیک ہے، شین اور را اور یا، Hmm. شرح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا بھی ہوتا ہے، یعنی سیل کرنا بھی ہوتا ہے اور خریدنا، دونوں معنی آتے ہیں۔ لی الگ سے ہے، یہ یشترونا تھا، لی نے کیا کیا؟ اس کا نون گرا دیا، لی یشترو رہ گیا۔ لام آف ریزن، لام آف ریزن ہے، یہاں پہ ریزن بتائی جا رہی ہے، سبب بتایا جا رہا ہے۔ لامو، لامو کیا کہتے ہیں؟ لامو تعلیل، ریزن بتانے کے لیے، جی علت بتانے کے لیے، ریزن بتانے کے لیے، لام آف ریزن، کاز بتانے کے لیے، سو دیٹ دے کین بارٹر، شین را یا روٹ ورڈ ہے، ٹو بائی اینڈ سیل دونوں میننگ آتے ہیں، ٹو گیٹ ان ایکسچینج فار، یعنی کوئی چیز ایکسچینج کرنا۔ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا، پیسے تو، کرنسی تو ہوتی نہیں تھی، لوگ ایک چیز لیتے تھے دوسری لیتے تھے۔ آپ کے پاس ایک چیز ہے، آپ وہ دے دیں اور دوسری لے لیں، جی ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس گرینز ہیں، آپ گرین دے دیں اور آپ کپڑا لے لیں، جوتے لے لیں، بال کٹوا لیں، جی ہے نا؟ تو اسی طرح ایکسچینج ہوتا تھا۔ اب منی آ گئی ہے، اب منی ایکسچینج ہوتی ہے، اب منی بھی رہی نہیں، اب کارڈز آ گئے، ہر جگہ کارڈز ہی چل رہے ہیں۔ جی کرنسی تو بہت کم لوگوں کی جیب میں ہوتی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، what would they get in exchange؟ a petty price anything of this dunya they would do this for money or bribes from Surah Nisa ayah 77. نساء میں دنیا دے کے، یعنی ایک چیز دے کے دوسری چیز لیتے ہیں نا، تو یہ دنیا لے کے آخرت اپنی دے رہے ہیں، جی کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ دنیا لے کے، دنیا لے رہے ہیں اور دے کیا رہے ہیں؟ اپنی آخرت دے رہے ہیں جو ہمیشہ کی لائف ہے۔ جی تو اس لیے دنیا میں گم نہیں ہونا، جی دنیا کو اتنا ہی لینا ہے کہ دین بھی سلامت رہے، جی دین کا نقصان کر کے دنیا نہیں لینی، جی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں آخرت کا، بلکہ بات بھی نہیں ایسی کرنی جس میں آپ کا آخرت کا نقصان ہو رہا ہو۔ جی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، یہ سارے کام کیا ہے؟ آپ آخرت میں نقصان اٹھا رہے ہیں نا آپ، تو جھوٹی گواہی نہیں دینی، جی وٹنس نہیں بننا۔ فویل، ریپیٹڈ ریون اینڈ ڈسٹرکشن، repeated ruin and destruction for them. بار بار آ رہا ہے فویل فویل، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ مما، Mimma min gives meaning to meaning of because. بیکاز، فویل مما یکسبون، Flexible. یعنی بیکاز وہ جو کمائی کر رہے ہیں نا اس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہے۔ جی اچھا آگے کیا ہے؟ فرام دیٹ مما، اچھا اس میں دو ورڈ ہے نا، ایک من ہے اور ایک ماں ہے۔ من کا مطلب فرام ہوتا ہے اور ماں کا مطلب سو دیٹ یا دیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دے ارن، اس سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر، یعنی جو کچھ کما رہے ہیں وہ بھی ہلاکت ہے، اور جو وہ تجارت کر رہے ہیں وہ بھی ہلاکت ہے، جو لکھتے ہیں وہ بھی ہلاکت ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں وہ بھی، وہی ہے نا، کمائی کیا ہے؟ وہی ہے نا، ارن کرنے کے لیے لکھتے ہیں نا۔ مثلا ہمارے پاس، ہمارے مولوی صاحب کے پاس کوئی آتا ہے بندہ، اب وہ دنیا کا بندہ ہے، جی تو وہ اس کو غلط مشورہ دے گا، غلط اس کو دین، یعنی جو چیز اس کی پسند کی ہوگی وہ اس کو دے گا فتویٰ، جو دین کہے گا وہ نہیں دے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی کام کیا نا، اس نے اپنی دنیا خریدنے، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ میرے ہاتھ پہ کچھ رکھ کے جائے گا، میں اس کو اس کی پسند کا فتویٰ دیتا ہوں، اور وہ بھی پھر مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے مولوی نے فتویٰ دے دیا تو ٹھیک ہے، اب اسی کو نقصان ہوگا جو بھی ہونا ہے، جی میں تو ٹھیک ہو گیا نا، میں تو اپنا فتویٰ پسند، اس کو کہتے ہیں فتویٰ شاپنگ، جی ہے نا؟
تو جی جہاں سے آپ کو ملتا ہے وہاں جاتے ہیں آپ، جی جہاں سے آپ کو اپنی مرضی کا ملتا ہے. ہوں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جو قرآن کہہ رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو لا و اسلامک ہے اسی کے مطابق چلنا. جی اب یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں نا وہ دونوں طرح کے کوٹ یوز کر اسلامی، وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور رائٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور جو یہاں کے کینیڈین یا امریکن ہیں وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. ہوں ڈبل ڈبل فائدہ چاہتے ہیں. جی یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، ہم نے کس کانسٹیٹیوشن پہ اس پہ چلنا ہے نا. جی صحیح ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس ہوں جہاں سے فائدہ نظر آیا وہاں، ادھر فائدہ نظر آیا تو ادھر ہو گیا، ادھر فائدہ نظر آیا تو ادھر ہو گیا. دونوں طرف سے لیٹ رہے. ہوں ایسا بندہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. ایسا بندہ نہ اللہ کا ہوتا ہے، نہ دنیا کا ہوتا ہے، نہ آخرت کا ہوتا ہے. وَقَالُوا and they all وقالوا and they all learn never said بھی ہوگا نا. oh جی جی and they all And they said all said learn learn never. never the masana it will touch us Hmm. and the fire illa except ayyaman some days ma'dudatan numbered or counted Hmm. will say کل. اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اب hmm یہ جو ہیں وہی وشول تھنکنگ ہے کہ ہم نے تو جہنم میں جانا نہیں، جو مرضی کرتے رہے، ہے نا. اور ہم تو کیا ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہیں؟ اور ہم تو جہنم میں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں. اٹ ول ناٹ ٹچ اس دا فائر ایکسپٹ. جو ہم نے تھوڑے بہت چند دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، شرک کیا، تو صرف اسی کی ہم کو سزا ملے گی، باقی تو کوئی نہیں ملے گی. تو وہ ہم کوئی بات نہیں ہے. آپ ذرا سا کینڈل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، جی رکھیں ذرا، کتنی دیر رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا. جی تو نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی دیر جہنم میں ہم رہیں گے. تو جہنم میں کیا حال ہوگا تمہارا پتہ ہے تمہیں؟ ہیل فائر کیا ہے؟ اس کو جی 70 ٹائمز واش کیا گیا اور پھر دنیا میں بھیجا گیا ہے. کینڈل جی کی لائٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہوں آپ دنیا کی آگ کے اوپر تھوڑی دیر اپنا ہاتھ رکھیں. اگر آپ وہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر لیں. نہیں برداشت کر سکتے. جو یہ تھے نا محمد علی قلعے، جو کیا نام ہے تھے نا ہمارے، کیا تھا وہ، باکسر تھے نا. جی جی تو وہ کہتے تھے کہ جب بھی مسلمان تھے، وہ محمد علی نام تھا ان کا، جی تو وہ کہتے تھے کہ جب بھی میرا گناہ کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اپنے جیب میں سگریٹ نہیں پیتا تھا لیکن ماچس رکھتا تھا، لائٹر رکھتا تھا اپنی جیب میں. ہوں تو جب بھی کسی غلط کی طرف اس کا ہوتا تھا نا تو وہ فوراً لائٹر جلا کے اپنے آپ کو دیکھتا تھا، اپنے آپ کو اس کو جلا کے دیکھتا تھا. یہ آپ اس کی اگر بک پڑھیں تو اس میں سب لکھا ہے اس میں. جی تو پھر میں کہتا تھا اچھا یہ برداشت کر سکتا ہوں تو میں یہ کام کر لوں، نہیں کر سکتا تو نہ کرو. تو وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے تو چھوڑ دیتے جی اپنے آپ کو اس طرح سے. اب ویسے بھی کچھ ہو جائے نا، تھوڑا بہت اس طرح ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو پنش کریں. کیسے کریں گے؟ 2 نفل پڑھ لیں، صدقہ کر دیں تھوڑا سا نکال کے. کچھ مشکل ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو تھوڑی بہت سزا دے تاکہ آپ آئندہ وہ نہ کریں کام. اس میں کہیں اپنی، اب آپ لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے اور ماشاءاللہ ایسے ماحول میں رہتے ہو نا، میں کیا بتاؤں آپ کو. تو یہ کام بہت برے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے کام نہیں ہیں جھوٹ بولنا اور یہ کیونکہ منع کیا گیا ہمیں. ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. جی سب کچھ کر سکتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بخیل نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. جی بخل نہیں کر سکتا. ہوں اسی طرح غیبت ہے، اس طرح. تو تھوڑا سا اگر کچھ ہو جائے نا تو فوراً اپنے آپ کو تھوڑا سا نمی سزا بھی دیں اپنے آپ کو اس کی، تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے تھوڑا وہ رک جائیں آپ. تو بہرحال ایامن کیا ہے، یوم کا پرولر ہے یہ، اور غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو جی ایڈجیکٹو آ رہی ہے آگے وہ واحد سنگولر فیمینائن آ رہی ہے. ہوں ٹھیک ہے نا. یہ یاد ہے نا، تھوڑی بہت گرامر کے بھول گئے ہیں. یاد ہے تو اب میں تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا کروں گی. صحیح ہے.
تو اللہ کے بعد جو آتا ہے وہ ہمیشہ منصوب اسم، اللہ ابلیسا، جی. ہے نا، زبر آتی ہے نا، اللہ ایام معدودۃ. Hmm. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اینڈ دے آل سیڈ نیور، نیور، کبھی بھی. لن کا مطلب ہے نیور ایور. تمسن النار، اٹ ول ٹچ اس النارو. اس کا فائل کیا ہوگا؟ نار ہوگا. Nar. اور نہ کیا ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی تو یہ مفعول ہے. Hmm. اللہ ایام معدودتن. کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو، Hmm. کہہ دو. اب میں آپ کو پڑھاتی ہوں یہاں سے، کیا کہہ دو؟ اتخذتم، پڑھیں یہاں سے یہ پوری آیت کمپلیٹ. Did you all take in the near Allahi Allah ahdan a promise? Falan, so یہ جو never. بات تم کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی ٹچ نہیں کرے گی اللہ محدودہ، تو یہ کیا بات تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ نے کوئی تم سے پرومس کیا ہوا ہے اس بات کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے سوال کرو. Hmm. کس سے سوال کرو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود مدینے میں آباد ہوئے تھے آ کے، Hmm. اور بظاہر وہ اسلام بھی لے آئے تھے کچھ، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، ہپوکریٹ تھے وہ. Ji. اتخذتم، یہ صرف اتخذتم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں اتخذتم ہے. Hmm. ڈیڈ یو، کوشچن آ رہا ہے نا، ڈیڈ جی. یو آل ٹیک. تو اس میں دو حمزے ہیں. دوسرا حمزہ جو ہے نا روٹ ورڈ کا حمزہ، Hmm. وہ والا حمزہ جو ہے وہ تا میں بدل گیا. Hmm. تا میں بدلا ہوا ہے. دو تا کہاں سے آئے ہیں؟ روٹ ورڈ تو حمزہ ہے اور خا ہے اور زال ہے، یہ Hmm. روٹ ورڈ ہے نا. تو ہوں یہ دو تا کہاں سے آ گئے؟ وہ ایک حمزہ بھی اس میں چینج ہو گیا، صحیح. ایک حمزہ تا میں چینج ہوا اور ایک باب افتعال کا تا ہے. جی. افتا اللہ پہ یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک حمزہ اس میں چینج ہو گیا اور ایک حمزہ باقی رہ گیا. تو اتخذتم، یہ حمزہ جو ہے یہ کوشچن کا ہے. جو اس کا روٹ ورڈ کا حمزہ تھا وہ تا میں چینج ہو گیا. جی. تو یہ اتخذتم تھا لیکن جو پڑھنا مشکل تھا نا، دو حمزوں کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ایک حمزہ جو اس کو تا میں چینج کر کے اتخذتم بنا لی. کتنی خوبصورت لینگویج ہے. جی. لیکن آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ باب ہے، افتعال ہے، کہاں گیا دوسرا حمزہ، وہ تا میں چینج ہو گیا. تو یہ اسٹڈی کرنے کے بعد چیزیں پتہ چلتی ہیں. پھر یہ فائل ہے، ٹھیک ہے نا. کیا ڈیڈ یو آل ٹیک، ان اللہ ہے، ان اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن کوئی بھی پرومس، پرومس یعنی اینی پرومس لیا تم نے. جی. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، so never he will go against اللہ. یہاں پہ ہی نہیں آنا چاہیے. so never will go against اللہ عہدہ، his promise. اپنے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے نا. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے گا، یقین ہونا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. اگر ہم یقین نہیں رکھتے تو ہم اپنا نقصان خود کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وعدے کے خلاف نہیں کریں گے. تو کوئی وعدہ لیا ہے تم نے؟ اللہ نے کوئی تم سے وعدہ، کوئی پرومس کیا ہے کہ تم بس بچڑے کے دن والے تم وہ جنت میں رہو گے، باقی تم پھر جنت میں آ جاؤ گے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. یا ام کا مطلب یا پڑھیں یہاں سے، یو آل سے اپون تقولون, you all say, Allah upon Allahi Allah ma what? واٹ La ta'lamuna. ناٹ یو آل نو. یا تم اللہ پہ وہ سب باتیں کہتے ہو جو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تمہیں جی. پتہ ہی نہیں، وہ باتیں کرتے ہو تم جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جی. تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جا رہا ہے. اب اس کی ہم تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو. تو یہاں سے پڑھنے، یہیں سے چھوڑا ہے نا، یا معدودہ سے کہاں سے چھوڑا؟ یہاں سے پڑھنے. وقالوا, they said, it refers to the general masses. ایک منٹ یہاں سے شاید رہ گیا. کچھ بھی چھوڑیں گے نا پھر وہ سیکوینس نہیں رہے گا. یہاں سے شروع کیا تھا، وقالوا لن تمسنا النار، یہاں سے. اور یکسبون کو پڑھنے یہاں سے، کاف سین بات. Nafsin ba, kasab is what a person acquires in result of his action, whether it is something good or bad. کسب کمائی ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کی. کسب ہم نے اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کسب فلاں کا یہ کسب ہے، یعنی اس کا آکوپیشن جسے کہتے ہیں، اس کا پیشہ جو ہے. آپ وہ پیشے سے کیا ہے، یعنی لوہار ہے،
मिस्त्री है, हर एक बहुत सारे होते हैं ना, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार होते हैं, तो वो जो कसब वो होता है जो हाथों से कमाई की जाती है ना, जी तो ये हाथों से किताब लिखते थे ना, तो इसलिए फिर बीआई दी हिम, तो उसको जी कसब कहा गया है। जी um अच्छा। kasib is used for a hard worker. हम्म What did they gain by doing this? They gained some worldly benefits. ये These स्मॉल benefits, फाइल बन गया ना, कासिब, काफ सीन बा से कासिब, कासिबुन बन गया ना। तो जी कासिबुन कौन होता है? हार्ड वर्कर जो होता है उसको कहते हैं कासिब, जो जी हाथों से काम करता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या है? व्हाट डिड दे गेन बाय डूइंग दिस? They gained some worldly benefits. These benefits will be a source of punishment for them in the dunya and akhirah. They दुनिया में भी सजा और आखिरत में भी ये सजा है। जी दुनिया में सजा उठा रहे हैं ना, हम्म कितनी दुनिया की बद्दुआएं ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये लोग, उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, और हम अपनी आखिरत कितनी खराब कर रहे हैं। जी अक्ल ही नहीं है, इस जमाने में भी उनको अक्ल नहीं है, क्योंकि हम्म शैतान कहता है ना कि तुम ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो। जी जब भी इंसान कोई गुनाह करता है ना, तो पहले उसकी अपना वो सबब जो है ना, अपने दिमाग में सोच लेता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, रीजन। फिर उसको वो गुनाह गुनाह नहीं लगता। उसमें कोई चोरी करता है तो हम्म वो सोच लेता है कि हाँ भाई मैं क्यों कर रहा हूँ। कोई भी काम करता है तो वो पहले उस गुनाह का जवाब कहते हैं ना, रीजन, जिससे वो बना लेता है। जी दे अर्न सिन, कमा रहे हैं, गुनाह कमा रहे हैं। हम्म कसब का मतलब कमाना ही होता है। देर जी इज अ There's a punishment for those people who invent things in the deen and saying they are from the deen. When you are working for the deen, don't do it for a petty price. Make your intention to spread the deen and not for worldly gains. We should not learn and teach the deen to gain benefits of the dunya. We should not ascribe to Allah that which is not in the deen. And then, विश हाँ, स्क्राइब टू अल्लाह दैट विच इज नॉट दी। जी यानी हम भी कितनी नई चीजें रोज दिन में ले आते हैं ना, जी इन्वेंट करते हैं न्यू न्यू थिंग्स। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, सूरतुल मायदा में कहा है, अल यौमा अकमलतु दीना, हम्म मैंने तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया। अब इसमें ना कोई चीज दाखिल हो सकती है, ना अंदर से बाहर, ना बाहर से अंदर, सील जी हो गया तुम्हारा दीन। फिर भी रोज एक नई बिदत हम लाते हैं दीन में, और ये बिदत जो है ना, ये फिर जहन्नम वाले अमल है। हम समझते हैं नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन वो गुनाह होते हैं कि वो दीन का हिस्सा ही नहीं है, पार्ट ऑफ दीन ही नहीं है। हम्म हदीस क्या है? बुखारी Hadith Bukhari, a small area that is the size of a whip in paradise, is better than the entire world and what is in it. हम्म, तो क्या है? स्मॉल एरिया दैट इज द साइज ऑफ अ विप। विप क्या होता है पता है ना आपको? जी है ना, जी लेदर का बना होता है, लकड़ी के ऊपर लगा होता है ना। जैसे आप यार्ड वो होता है ना, यार्ड देखा है कभी? आज आपने तो यार्ड भी नहीं देखा होगा। जी यार्ड यार। क्या? एक एक मीटर जो हाँ होता है, 1 मीटर, जी हाँ। जी अच्छा, वो यार्ड कह रही है, अच्छा अच्छा। वो वाला यार्ड कह रही हूँ ना। अच्छा अच्छा। तो 1 मीटर के बराबर में भी विप होता है, जिससे हम घोड़े को चाबुक नहीं होती मारते हैं, हम्म है ना। हम्म तो वो एक यार्ड इतना ही कुछ होता है, इतना टुकड़ा होता है, लकड़ी का हो किसी चीज का भी हो, तो वो विप कहलाती है इन अ पैराडाइज। यानी उतना भी अगर आपको जगह मिल जाए ना, इट इज बेटर देन द एंटायर वर्ल्ड एंड व्हाट इज इन इट। पूरी की पूरी दुनिया और उसके अंदर जो कुछ भी है, सबसे ज्यादा अच्छा है वो। जी तो उन्होंने क्या खरीदा? उन्होंने ये सब कुछ दे दिया, और वो जन्नत जो है वो हराम कर लिया अपने। जी आखिर दे दी हाँ, आखिरत जो खराब कर दी ना, उसके हम्म बदले में दुनिया खरीद ली। जी वकालू waqalu, they said, it refers to the general masses. हम्म, Lan, never, used for the future. हम्म, Tamassana, meme, seen. Must is to touch when something touches any part of the body. ये जब भी आता है फ्यूचर में मीनिंग होता है, ठीक है ना, फिर प्रेजेंट में नहीं कर सकते। जी यूज्ड फॉर द फ्यूचर, हरगिज नहीं छुएगी, गी विल का मीनिंग आएगा। जी ठीक है ना। आगे क्या है? अय्यामम, Ayyaman is plural of yom. हम्म,
And then ma'dudatan. मादूदा किससे बना हुआ है? ऐन दाल दाल से, जी ठीक है ना? जी अदद अदद से बना हुआ है। जी अदद मफूलन के वजन पे, मफऊलन के वजन पे, hmm मफूलतुन के वजन पे बना, मफूलन के वजन। um adad is a number. uh Maduda is that which is numbered, means it is limited. हाँ, जिसको नंबर्ड किया गया हो, गिने चुने, जैसे रोजों के बारे में कहते हैं ना कि थोड़े दिनों के हैं, है ना? थोड़े दिनों के रोजे हैं, ज्यादा नहीं है। कितने होते हैं, ऐसे गुजर गए पता ही नहीं चला। सम से अगले वाले इससे भी जल्दी गुजरेंगे। Hmm. लिमिटेड है, मादूदा का मतलब है लिमिटेड चीज है। अच्छा, सम से दैट दे सेड दे विल गो टू हेल्प फायर। For only 40 days because the calf was worshipped for 40 days. They think that they will go to Jannah because they are of the Bani Israel. ये 40 डेज जब वो गए थे ना, तौरात लेने गए थे ना, Hmm. तो पीछे से इन्होंने बछड़े को बना लिया था माबूद, और उसकी पूजा की थी। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमने ये गुनाह किया था, शिरक, Hmm. और उसी की हमको सजा मिलेगी, हम जन्नत में जाएंगे और बाकी दिन हम जन्नत में ऐश करेंगे। तुम Hmm. जन्नत में जाओगे तो उसमें से निकल निकल के तुम्हारे अंदर क्या रह जाएगा? Hmm. कोल के अंदर क्या रह जाता है? कुछ भी खाना जल जाए Hmm. तो उसमें क्या रह जाता है बताएं? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं रहता, कोयला हो जाता है। जी अतखस्तुम इंदल्लाहि, ये हमने पढ़ लिया, अब इस अतखस्तुम को पढ़ें। अतहस्तम हम it आ जो it है वो इस्तफाम कह रहे हैं, क्वेश्चनिंग के लिए, hmm. ठीक है? जी आगे क्या है? uh, इत्तखस्तुम। Tasdum means you all took. One हम्म, aleph is dropped. So Hamza ha dal. हम्म, And then ahata is to take. Ittakhadha is to take firmly, to adopt firmly. हम्म। इत्तखस्तुम यानी तुमने कोई ओथ लेना या कुछ, यानी फॉर्मली, अडॉप्ट फॉर्मली, ठीक है? आगे क्या है? अहदन। Ahdan ain ha dal, a promise that a person takes with the intention of fulfilling it. अहद वो होता है जो जिसका पूरा करने का वो भी हो, है ना? पूरा जी करने के लिए, जिसमें ओथ भी होती है। मसलन जैसे निकाह होता है ना? निकाह में क्या होता है? वो भी तो अहद करते हैं ना, कि जी हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन क्या होता है? प्रॉमिस तोड़ देते हैं अल्लाह के सामने। तो कुरान की तिलावत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस वक्त बड़ी खुशी खुशी कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा जाता है, जी और बाद में ऐब नजर आते हैं एक दूसरे में। जी तो ये अपने अहद का पास रखना चाहिए ना। जी अल्लाह को बीच में लाके आप कसम खा रहे हैं कि हमें कबूल करते हैं एक दूसरे को, और फिर युखलिफु, क्या है इसका माजी क्या होगा? खालमफा। Yukhlifu halam fa. Half is from behind. हम्म, Khalifa comes after someone. हम्म, Um, Ikhtilaf or mukhalafa. Yeah. हम्म, Yukhlaf is to go against one's promise. He हम्म। puts it behind him and doesn't have the intention to fulfill it. खिलाफ उर्दू में भी खिलाफ बोलते हैं ना, किसी चीज के Mm. अगेंस्ट जाना, जी जी. ठीक है ना? ये अम और Or used for one connecting mutasil, connecting that which was previous to it. Two हम्म, is disconnected munkatia from the hamza that is previously. हाँ, Gives the meaning of that. ये बता रहे हैं कि अम मुतसिला भी होता है और अम मुनकतिया भी होता है, जी from the hamza that is previously। अच्छा, gives the meaning of rather, rather. Yeah. instead, Hmm. ठीक है ना? तकूलूना। Taquluna kaf wa lam. Qaul is speech. हम्म, इसके बारे में मैं किस दिन पढ़ा दूंगी, मुतसिला हम कौन सा होता है, अभी जी. जरूरत नहीं है इधर। अच्छा, Hmm. ला तालमून, नॉट That's यू ऑल not नो, you all know. ठीक है? अब यहाँ से थोड़ा पढ़ लें। बनी इसराइल बिलीव्ड इन। Bani Israel believed in hereafter, but their belief was corrupted. They thought that just because they were chosen people, they could do what they want. Are you ascribing to Allah what you have no knowledge of? They had no knowledge of this promise. They are saying that which has no evidence behind it. क्या समझे इससे, बताएं मुझे। सिर्फ वो पढ़ा है या समझा भी है? ये मैंने समझा कि वो बनी इसराइल वो समझे थे कि वो आखिरत में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो chosen
सकते मगर हम्म मगर और वो लोग जन्नत के प्रॉमिस हो गए मगर ये प्रॉमिस अल्लाह ने ये प्रॉमिस नहीं किया अल्लाह ने कोई प्रॉमिस नहीं किया उनके साथ, ठीक है, ये उनकी अपनी विशुअल थिंकिंग है। जी अमानियुन, उनकी हम्म विशुअल थिंकिंग्स है, ठीक है। जी उनके गुमान हैं, बस गुमान होते हैं जो ऐसे ही हम बना लेते हैं ना, किसी के खिलाफ कोई भी बात कर सोच लेते हैं। जी तो इन्होंने भी सोच लिया कि नहीं, हम तो जन्नत में ही जाएंगे क्योंकि हम अल्लाह की चोजन है। जी मुसलमान तो उससे ज्यादा भी कहते हैं ना हम्म कि हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत है और हमें तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम क्यों जाएंगे, बाकी दुनिया सारी जाएगी, हम नहीं जाएंगे। हम्म तो जब भी कुरान को पढ़ा जाए ना, तो उसमें अपना ही आप देखें। जी अगर आप बनी इसराइल को देख रहे हैं, बनी इसराइल का क्यों बता रहे हैं अल्लाह ताला हमें, इसलिए तो बता रहे हैं कि तुम इससे लेसन लो, जी इनकी बात से तुमने लेसन लेना है, तुमने ये काम नहीं करने। जी किसी दूसरे की एग्जाम्पल क्यों दी जाती है, बताएं मुझे, ताकि आप उससे लेसन लें और आप वो काम ना जी करें। जी लर्न करें तो उनकी भी एग्जाम्पल्स दी, कब से अल्लाह ताला शुरू हुए हैं, पूरी सूरत अल बकरा गुजर गई जी और उनके सारे क्राइम्स अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो ये है, इस तरह से। हम्म बला का क्या मीनिंग है, बला यस। यस जब क्वेश्चन जो होता है ना नेगेटिव होता है, तो फिर बला में हम्म मीनिंग वो आता है, ऑफ कोर्स। जी हाँ। Bella negates the previous statement and affirms the following statement. हम्म, Example, no, I didn't, but I did so and so. Kasaba, कसबा, tafsima तापसीन बा, is something someone acquires because of their action. एक्शन की वजह से। जो भी आप एक्शन करते हैं उसका एक वो भी होता है ना, नतीजा भी होता है ना। Easy consequence, yeah. हाँ, जैसे आप कोई काम करते हैं तो आप सारा दिन लेबर करते हैं, ठीक है, और आपको शाम को पैसे मिलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप गुना कोई काम करते हैं गुनाह का या जो भी है, नेकी का, तो Hmm. उसमें क्या कसब जो होता है, ये हाथों की कमाई होती है, यानी और ये बहुत अच्छी कमाई होती है हाथों की। Hmm. अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन कमाई हुई है जो इंसान अपने हाथों से कमाए, जी उसके अपने हाथों की कमाई हो, वो सही हलाल और पाक और वो होती है। लेकिन जी यहाँ पे फिर ये क्या है कि बुरे अमाल जो होते हैं उनका बुरा ये होता है ना, बदला। Hmm. तो ये बुरे मानों में है। सही अतन क्या है, सीन बो हमजा। Well, Hamza used for sin, that which is evil, used for something that is inherently bad inside and outside. हम्म, Nakira with fatah tain gives meaning of one, any, or two to show the enormity or greatness of the thing that is being mentioned. In हम्म, this case, it is nakira to show the enormity of the sin. एनी, एनी बुराई, ठीक है ना। जी हम्म यानी सैयतन का मतलब है कि कोई भी बुराई लाएगा, छोटी से छोटी भी लाएगा। जी नकिरा का मतलब ये तनवीन जब आती है ना, तो इसका मतलब एनी, एनी वन, छोटी से छोटी। जी तो इसका फिर क्या है कि जब वो लाएगा वह यानी उसने कमाई, अपनी उसने कोई भी बुराई कमाई, बुरा अमल किया, वह आहतत, हा Well, वावता। how about that? It encircled or surrounded. हाँ, ये इसी से बना हुआ है। किससे बना जी हुआ है ये, हा वाताओं से। अब ये इतना बड़ा लफ्ज है और ये माजी है। जब भी बड़ी ता आती है तो वो फेले मादी होता है, उसमें सुकून है, तो इसका मतलब है हिया जमीर है इसके जी अंदर। और हिया जमीर सही है, तन की तरफ जा रही है, इसलिए आई, जी ठीक है। इन सराउंडेड बाय। अहाता का मतलब है इहाता कर लेना, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, जी इहाता कर लेना। जब एक बुराई है और बंदे को घेर ले, एक उसने बुराई कमाई और फिर उसने घेर लिया, उस हम्म और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने, जी यानी वो इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया बुराई में कि उसने चारों तरफ से बंदे को घेर लिया। अब इसका पढ़े। खाता हमजा ये sin तो ये तो हमजा खता है ना, खता। जी जी हाँ, खतियत हो, खता। that is a sin that is committed due to forgetfulness, negligence, or not being alert. It is still his fault. Hadiya with a ya is a sin that is committed intentionally. खता वो लफ्ज, गलती होती है जो हम जानबूझ के नहीं करते, बस हम्म हो जाती है। लेकिन उसमें भी तौबा तो करनी चाहिए ना। जी अब आदम अलैहिस्सलाम ने जो पत्थर का खा लिया था, तो वो उनकी खता थी ना, वो जी जानबूझ के उन्होंने थोड़ी किया था। हम्म वो तो नबी थे, और नबी तो नहीं, नबी खता तो कर सकता है, सिन नहीं कर सकता। जी
تو خطا از ڈفرینٹ، سن از ڈفرینٹ. جی تو اب اس کی غلطی جو ہے وہ بعد میں مسلسل آپ وہی خطا خطا اس پہ توبہ نہیں کر رہے، وہ پھر وہ سیاح بن جاتی ہے. جب اس کو گھیر لیتی ہے نا چاروں طرف سے، یعنی اتنا زیادہ وہ اس خطا کو کرتا ہے، بار بار کرتا ہے. ایک بار ہو گیا، توبہ کر لی، پھر دوبارہ کیا، پھر دو توبہ کی، پھر ایک دفعہ پھر کر لیا. تو جی اللہ تعالیٰ تو معاف کرتے جا رہے ہیں، لیکن تم کیا انڈلج ہوتے جا رہے ہیں نا اس کے اندر. تو پھر ایک دن وہ اس کو گھیر لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے اس کو. تو جی یہی بتایا جا رہا ہے اٹ از اسٹل فالٹ. وہ ابھی بھی وہ کیا ہے، فالٹ ہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. تو جی چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں نا خطائیں، وہ جیسے آپ دیکھیں تو آپ چھوٹے چھوٹے تنکے بھی جمع کریں نا، کہیں سے چھوٹے چھوٹے پیسز آف جو ہوتے ہیں، لکڑی کے پیسز جو ہوتے ہیں وہ جمع کریں تو وہ اتنا ڈھیر بن جاتا ہے. جی آپ اس کے اوپر کھانا بنا سکتے ہیں. جی حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور آپ نے کہیں سے جمع کرنی بہت زیادہ ہو گئی، اب اس کے اوپر بہت زیادہ کھانا بن سکتا ہے. تو گناہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتے کہ یہ گناہ ہے، جی لیکن وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ پہاڑ بن جاتے ہیں. اسی طرح چھوٹی سی نیکی جب جمع ہو جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. جی تو نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، گناہ کو خطا کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، فوراً اس سے پلٹے. تو صحیح ہے، اس کو بار بار نہ کریں. صحیح ہے نا. خطیہ ود دا یا از اے سن انڈرسٹوڈ ان ٹو ویز. اب اس کو پڑھیں، نمبر 1 اور نمبر 2. One is that the sins that he commits as a result of shirk, he is immersed and surrounded by these sins. There is no way out from himself, and he does not repent from his sins. نمبر 2 And two is the sins encircle his good deeds, which is implied. His good deeds are erased by his sins. And Hadith mentions that jealousy and envy consumes good deeds just as fire eats up dry wood. کیا سمجھے آپ اسے دونوں باتوں سے؟ کہ ایک وہ نمبر 1 کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں کہ وہ شرک کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ کوئی ریفارم نہیں ہو سکتا، اور وہ معافی نہیں ہاں کرتا. کرتا، ہاں بالکل، سراؤنڈڈ ہو جاتا ہے نا جی بائی دیز سنس. دیر از نو. جب آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر وہ آپ کو گھیر لیتی ہے. ٹھیک ہے. دیر از نو وے آؤٹ آف ٹو ریفارم himself and he doesn't repent from his sins. پھر وہ پھنس جاتا ہے بندہ. جی جی تو چھوٹی سی خطا کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، اس کو فوراً اس پہ ریپینٹ کرنا اور سب کچھ. اس کے بعد کیا ہے، نمبر 2 دا دوسرے سن. کہ وہ سنس وہ بس ان کے گڈ ڈیڈز کو مٹا دیتا ہے، اور پھر وہ گڈ ڈیڈز نہیں رہتے. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو بالکل جو برائیاں ہوتی ہیں وہ گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. مثلا آپ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ایک نماز چھوڑ دی، کوئی بات نہیں ہے، تو لیکن وہ آپ کی ساری نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں، ان کا بھی فائدہ نہیں ہے. وہ ایک نہ پڑھنا ان کو بھی لے ڈبو گی، کیونکہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ شرک ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے دل چاہ اپنے اپنے من کی مرضی، اپنے دل کی مرضی کو فالو کیا، اللہ کو فالو نہیں کیا، آپ نے دین کو فالو نہیں کیا، اپنے آپ نے نفس کو فالو کیا. دل چاہ تو پڑھی اور دل چاہ تو نہ پڑھی نا. سمجھتے ہیں ہم اس کو، کچھ سمجھتے ہی نہیں نا کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ایک نماز تھک گئے ہیں، کوئی نہیں، باہر گئے ہوئے تھے، یہ تھا، آج نہ بھی پڑھی تو کوئی نہیں، کل قضا کر لیں گے. ہوتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو دلاسے دیتے ہیں نا. جی تو وہ پھر جو باقی نمازیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی وہ شرک کے زمرے میں جب آ گیا تو پھر ان کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ وہ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نمال نامے میں اس کا اجر ہوگا. اور چھوٹا سا سن آپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یا وہ جو بھی آپ کہیں. تو جیسے میوزک کی بات کریں تھی آپ کی بیٹی، تو وہ وقتی جو ہے نا آپ کو پھر اس کا وہ امال نامے میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. پھر وہ سزا تو ہے. تو یہاں سے آپ یہی لیسن لے لیں کہ وہ وقتی جو آپ کر رہے نا، وہ آپ کے لیے پھر آخرت کے لیے پھر اچھا نہیں ہے. تو کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کریں جو آپ کے آخرت کے لیے نقصان دہ ہو. سوچ کے کریں کہ اس کا میری اس والی زندگی پہ جو فار ایور کی لائف ہو، اس میں کیا اثر جا رہا ہے. کوئی بات کریں، کوئی کام کریں تو پھر یہ سوچیں.
کہ ابھی تو ہم نے کر لیا ٹھیک ہے بھائی ہے نا. جی تو اس کے بعد پھر اس کا اثر کتنا ہے وہ تو رہے گا نا. وہ اس وقت کا مزہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ گناہ ہمیشہ رہے گا اور وہ آپ کو سزا ملے گی. ہوں اور اگر یہاں پہ تکلیف اٹھا لی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی ہے نا. ہوں فرض کرو آپ کا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھے, وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, کون کرے اور پھر نماز پڑھے. حالانکہ کوئی دیر نہیں لگتی, آپ فریش ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے وہ پڑھ لیتے ہیں بعد میں. جب تک وضو بنا ہوا ہے, اس لیے آپ کو وضو کا پتہ ہے کیوں وضو بنا ہوا ہے, کہ وہ جو آپ کے اندر سستی آ رہی ہے نا, وہ جو شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے کہ نہیں نہیں چھوڑ دو نماز کو, نہیں اللہ, وہ وضو کرتے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں. صبح اٹھے آپ کا بالکل نہیں دل اس بستر سے نکلے, لیکن آپ جیسے ہی وضو کرتے ہیں تو آپ نماز کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں. پاپا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تھا. جیسے ہی ٹھنڈا پانی تھوڑا ڈالتے ہیں منہ پہ اور وضو کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, وہ آپ کا فوراً ہو جاتا, شیطان بھاگ جاتا. ہوں تو وہ تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہمیشہ کا اجر دے گی نا, جی لیکن تھوڑا سا مزہ پھر وہ ہمیشہ کا گناہ ہے, اس کی سزا بھی پھر ہوگی. ایسے ہی آپ صحیح چوز کریں چیز تو ہم، تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے لیکن آگے تو اس کا اجر ہے نا. نہیں رشید میں آپ کو بھیجتی ہوں, ٹھیک ہے. ہوں اور اس کے بعد آپ وہ لگائیں, ان کی DVD بنا لیں, یا ویسے سیل فون پہ یا لنک ہوگا, ہاں وہ لنک سے تو پلے. پورا جی ہم فائل بنا کے وہ پلے کر سکتے ہیں. ہاں فائل بھی بنا کے پلے کر سکتے. تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس فائلز بنی ہو میری بیٹیوں کے پاس, کیونکہ وہ تو بچوں کے لیے پلے کرتے ہیں. کوئی بھی جی ایسا نہیں ہے جو میوزک پلے کرتا ہو, جی بچوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے نا. تو بس جی وہ لگا دیتے ہیں تو بچے پھر اپنا گاڑی میں جا رہے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں. ضروری ہے میوزک ہی لگانا. تو آپ نہیں کریں گے تو کل آپ کی جو آگے جنریشن ہے وہ بھی نہیں کریں گی. یہ تو انشاءاللہ. ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے نا, تو ہمارے بچوں کو بھی وہاں سے عادت پڑی ہوئی ہے. ہوں، اصل میں تو قصور ہمارے ہیں, جی ہم وہ VCR کے دور کی پیداوار ہے نا. جی یاد ہے ہوں، عورتوں نے اپنے وہ بھی بیچ دیے تھے, کنگن بھی VCR کے لیے, صحیح بات ہے. انڈین مووی دیکھنے کے لیے. ہوں تو قصور تو ہمارے ہیں نا بیسیکلی. جی تو اب وہی بچوں کو بھی کریں ہم یہ ہدایت دیں تو ہم بھی کوشش کریں گے میوزک چھوڑ دیں. اب آپ بھی میوزک میں ہیں. اچھا وہ سب ایج کے ساتھ سب ختم ہو جاتے ہیں میں سارے تو بچوں کو شوق. بولتی ہوں مطلب ہم تو اکثر پہلے بندے ہی بولتے بھی ہیں نا تو میں یہی کہتی ہوں کہ اس سے چلو. اچھا ہے کوئی اچھی انگلش مووی لگا لیں. جی ابھی نئی مووی آئی ہے نا, کل بچے گئے ہوئے تھے, شاید میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں. نہیں. اور میرا بیٹا بیٹی کو بھی لے گئے نا, وہ ادھر ہی آئے ہوئے تھے میرے پاس ہی سارے. اچھا تو بیوی کو کہتا ہے تم گھر چلی جاؤ, میں کرن کی گاڑی میں نا ہم لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ مووی دیکھنے. اچھا. وہ کون ہے, میں تو نام بھی بھول نہیں جاتے ہیں, وہ اس نام بتائے, ٹام کروز کی مووی آئی ہے, کوئی بڑا شور ہے اس کا. اچھا مشن ہاں امپاسبل کا ہاں وہ آ مشن امپاسبل کا پتہ نہیں 10th, مجھے تو پتہ ہوں نہیں ہے 10th کچھ کہہ رہی تھی, میری بہو بتا رہی تھی کہ وہ آئی ہے. ہوں تو کہتا ہے ماما 6 میں نے اس کو منع کیا, میں نے کہا بیٹا نہیں جاؤ, گھر جاؤ, دیکھو جب تک تم گھر نہیں آؤگی تمہاری وائف سوئے گی نہیں, مجھے بھی فکر رہے گی. ہوں تو کہتا ہے نہیں ماما میں اس کو گھر اتار کے یہاں سے میں اوبر لوں گا, پھر میں گھر جاؤں گا. وہ تھوڑے ہوں دور رہتے نا وہ. ہوں اچھا وہ ہو گیا. تو بڑی مشکل, کہتا 6 مہینے ہو گئے ماما کوئی مووی نہیں دیکھی. تو جاتا بہن کے ساتھ ہی ہے, وائف نہیں ہوں جاتی, اس کے بچے ہیں نا تو ان کو سلانا ہوتا ہے ٹائم پہ سب کرنا. اچھا. جی تو اب ساتھ کوئی کمپنی تو چاہیے. ہوں تو پھر بولے اچھا, اب وہ مووی پہ گئے, وہ ٹام کر, اب سارا یہ دیکھیں منی لاس. صحیح ہے, پہلے تو ٹکٹ اتنے مہنگے ہوئے ہیں آج کل, اوپر سے پھر آپ کا ظاہر ہے. یہی میرا بیٹا مووی ایک دفعہ دیکھے تو اس کی گاڑی الٹ گئی تھی, میں پاکستان میں تھی اس وقت, اس کی گاڑی ایسے گھومنے میں شروع ہو. اللہ نے بچا لیا, سو خراش اپنے دوست کے ساتھ ہی گیا ہوا تھا, کسی کے ساتھ. اس دوست کو تھوڑی کرچیاں وغیرہ لگی لیکن اس کو خراش تک نہیں آئی. ڈرائیو کر رہا تھا, الٹی ہو گئی گاڑی, سرکل میں گھومنے لگ گئی. وین تھی میری برانڈ نیو, ہنٹر گرین کلر کی. جب میں آئی تو میری وین گراج میں کھڑی, اور مجھے کسی دوست کی وین لے کے تو مجھے لینے گیا وہ ایئرپورٹ. اچھا. پوری فیملی گئی ہوئی تھی, اور مجھے نہیں اندھیرے میں پتا چلا کہ یہ میری وین نہیں ہے نا. ہوں تو جب میں گھر میں آ کے پارک کی تو میں نے وہ لائٹس وغیرہ تھی نا باہر, گیراج جو بھی ہوتی ہیں جل جاتی ہیں نا, وہ
تو میں نے دیکھا یہ گاڑی میری تو نہیں, یہ بلو کلر کی ہے, یہ گاڑی میری تو نہیں, میری گاڑی کہاں ہے. پھر انہوں نے گیراج ڈور اوپن کیا اور مجھے دکھایا یہ آپ کی گاڑی ہے. یہ ذرا مجھے, لیکن مجھے یہی ہوا کہ چلو شکر ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے نا. تو تو وہ گاڑی انہوں نے پھر ادھر لگا دی. تو رات کے 2-2:30 بجے واپس آ رہے ہیں. تو مجھے وہی ٹائم یاد آتا ہے, میں کہتے فضول کیوں نکلتے ہو. ہاں صحیح بات ہے. تو نکلو گے تو چلو کسی جاب پہ جا رہے ہیں وہ تو چلو ٹھیک. اب غلطی بھی اس کی نہیں ہے, ریڈ اشارے پہ دوسرے نے کراس کر لیا اور یہ جا رہا ہے اپنے پہ گرین پہ, وہ ریڈ پہ نکل رہا ہے. تو اس نے مارا اس کو اور پھر گاڑی الٹی ہو گئی. اور لیکن اللہ کا شکر ہے بچا لیا اللہ نے, وہی بہت ہے. گاڑیاں تو بن جاتی, کتنی گاڑیاں آئی. تو وہی میرے ذہن میں ہوتا ہے, میں منع کرتی ہوں تو کہتے ماما نہ ڈالیں, ہمیں جانے دیں. پھر شکر ہے اللہ کا کہ خیریت سے واپس آ. تو گھر پہنچ گیا. تو اوبر میں رات کو 12-1 بجے جانا گھر میں, وہ بھی تو ڈینجرس ہی ہے نا, کیا پتا کون ہے وہ بندہ. اور پھر لفٹ میں جانا اوپر 12-1 بجے, بہت کم ہوتے ہیں جو لفٹ میں لوگ ہوتے. ڈینجرس تو ہے ہی گیا بھائی. پھر آپ کسی غلط رستے پہ جا رہے ہو اور آپ کو کچھ ہو جائے, نقصان ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو وہ بھی پھر کہتے ہیں نا کہ پھر اچھا نہیں ہوتا. جی. تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی, اللہ ہی ان کی حفاظت کرنے والا. چلے ٹھیک ہے, اوکے. تو آپ لوگوں نے بھی دیکھنی ہے مووی پھر؟ ہم تو گھر پہ ہی دیکھتے ہیں موسٹلی, انہوں نے ہاں مشن تو امپاسبل وہی بھی. کر لیں نا, وہ لگا لیں. ٹھیک ہے, جی. صحیح ہے نا. تو کیا ضرورت ہے باہر جا کے دیکھیں گے, پیسہ خرچ کریں, وہی پاپ کارن گھر میں کھا لیں بنا کے, جو وہاں لینے ہیں جا کے. آپ کی تھنکنگ بالکل میری والی ہے. تو یہ کہتی ہوں. فائدہ نہیں ہے نا. ہوں. وہی گھر میں کر لیں, اتنے بڑے بڑے ٹی وی ہیں, یا تو ہو نا. یہ تو موویز تو لوگ اس وقت باہر دیکھتے تھے جب گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا. جی اب تو گھر میں ہی اتنا بڑا ٹی وی ہوتا ہے بالکل. ہاں جو مرضی لگا لیں, ڈاؤن لوڈ کریں اور لگا لیں, اور ہر مووی اپلوڈ ہو جاتی دوسرے دن جو بھی ہے. اور 3 گھنٹے کس کے پاس ٹائم ہے بیٹھ کے دیکھنے کا انگلش مووی. ہاں جاؤ, ایک ایک کے ٹکٹ کے پیسے دو, مطلب اتنی اچھی خاصی ایکسپینسو وہی ہے. میں سمجھا رہی تھی نا ان کو کہ میں نے کہا نہیں دیکھیں. تو بہرحال بچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کام کام کام, اور پھر وہ بھی کیا کرتا ہے, وہ جو ان کو بڑے آگے سے دیتے ہیں میک اے ڈل بوائے ہوں. ہے نا. وہ آتا ہے آپ کو جملہ کسی کو, The what? all the all اور work and بات ہے نوبل no بچہ. play, all work and no play. میرے بیٹے نے آگے سے مجھے یہ سنایا. ہوں. 2 بچوں کا باپ ہے ماشاءاللہ, مجھے آگے سے یہ والا جملہ سنا رہا ہے. ہوں. میں نے کہا, کہتا ہے بس جاب سے ہم تھوڑا سا ریلیکس چاہتے ہیں. میں نے کہا جاؤ پھر اللہ کے حوالے, تمہاری ہوں. بیوی مان گئی ہے نا, پھر مجھے کیا ہے, جاؤ. صحیح بات ہے, بڑا تھوڑا مسئلہ. بہت آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے. میں بھی بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, کچھ سمجھا دیتی ہوں پھر کچھ کہتے ہیں جو میں کہتی ہوں چلو تھوڑا بہت کر لو. اب تو بہت کم کر دیا ہے, جب بچے نہیں تھے تو پھر تو دونوں میاں بیوی جاتے تھے نا, جو بھی مووی آئی انگلش دیکھنے. وہ بھی امریکہ سے ہے نا ماشاءاللہ, ہوں. وہاں کی پیداوار ہے. اچھا. لیکن اچھا ہے تھوڑا پاکستان میں رہی ہے تو تھوڑا اس میں اردو بولتی ہے ماشاءاللہ, کھانے اردو سارے بنا لیتی ہے, ہمارے دیسی کھانے. اچھا. تو وہاں پہ میری امی نے کافی کچھ سکھا دیا تھا. اچھا. تو چلیں یہ بھی آنا چاہیے اپنا. ٹھیک ہاں ہے, یہ تو اوکے, ضرور آنا چاہیے. ضروری. تو آپ اپنے گھر. بچوں کو تھوڑا اردو پہ رکھیں, اردو بہت ضروری ہے کیونکہ کہیں بھی بولنی پڑ سکتی ہے. ہوں. پھر وہ نا ایک جنریشن گیپ آ جاتا ہے بہت زیادہ بچوں کا, جیسے مجھے تو اتنا لگتا ہے کہ اگر کل کو یہ اپنے گھر میں مطلب ایسی ایسے انگلش بولیں گے تو پھر اردو کون بولے گا, مطلب ہاں بالکل, آگے بچے پھر انگلش سیکھتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے. اور یہ. اتنی پیاری میٹھی زبان اور عربی زبان دونوں ملتی جلتی ہیں, تو ان کو رکھیں. جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, فی امان اللہ. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے اپنی دلیلیں دے گے نا تو بات منوا لیتے ہیں ماں باپ سے. وہی نا, تھوڑا سا آپ کو بس بیچ میں کہتے ہیں نا, تھوڑا سا راستہ بیچ کا رکھنا پڑتا ہے, زیادہ بھی بس کرو. تھوڑا یہ خیال رکھیں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ پانی جو ہے نا وہ کشتی کے نیچے نیچے رہے, ہوں. ہے نا. پانی ہوں. اوپر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. ہوں. تو پانی نیچے نیچے رہنا چاہیے, دین ہوں. اوپر ہی ہونا چاہیے. صحیح. ہوں.
آخرت کو پہلے رکھیں اور دنیا کو بعد میں رکھیں، اوکے نا؟ آپ پھر وہ قرآن، شیئر کریں گے، میں ان کو سناؤں گی انشاءاللہ، تو ہم بھی پھر وہی پلے کیا کریں گے. ہاں بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، اوکے، فی امان۔